गाइस, दिस इज़ कसान और आज मैं लेके आऊँ फिर से गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। वीकली रीडिंग होगी गाइस 21 से लेके 31 जुलाई। क्या लेकर आया है आप लोगों के लिए? एरीज टू पाइसेस गाइस रीडिंग करेंगे हमेशा की तरह। एंड ऑफ जुलाई क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की हेल्थ और आप लोगों की वेल्थ, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, स्टडी एंड एजुकेशन, इन सब पे भी थोड़ी थोड़ी हम नज़र डालेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी नज़र डालने के बावजूद आप लोगों को डिटेल में कुछ रीडिंग्स दे सकें और कुछ एडवाइस कार्ड भी निकालेंगे ताकि आप लोगों को ये बताया जा सके कि जुलाई का एंड कैसे करना चाहिए। 2024 ये साल और आने वाले 5 महीने गाइस, वक्त थोड़ा रह गया। कुछ लोगों ने ये साल ज़ाया किया, कुछ लोगों ने इस साल काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमाए और कुछ नए और पुराने रिश्ते भी बनाए और कुछ रिश्तों को छोड़ा भी। आई होप कि आप लोगों का भी ये साल काफ़ी मिला जुला एक रोलर कोस्टर की तरह आया और काफ़ी चीज़ें क्लियर रहीं। कुछ लोगों के कारमा जनरेट हुए, कुछ लोगों के हो रहे हैं, कुछ लोगों ने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लेकर आई, जबकि कुछ लोग हो गए धन धन गोपाल। खैर बिना वक्त ज़ाय किए गाइस आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। और जिन लोगों को मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड या स्टोन्स चाहिए, एम्बलेट्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, वो लोग भी मुझसे आज के आज रब्ता कर सकते हैं। तमाम की तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी। और आखिरी बात ये गाइस कि हमने अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी का आगाज़ कर दिया हुआ है और हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी की जो क्लासेस हैं वो सैटरडे टू संडे होती हैं। अभी सेशंस शुरू हुए 1-2 वीक्स गुजरे हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली आप लोग मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को स्पिरिचुअल एजुकेशन भी मिल सके। और आप लोग जहां इतनी एजुकेशन और स्टडीज़ कर रहे हैं या नॉलेज सीख कर रहे हैं, तो आजकल के दौर में स्पिरिचुअल एजुकेशन अगर नहीं मिलेगी तो आप लोग अपने पास्ट को इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, आप लोग अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से बीइंग ह्यूमन या एक ह्यूमन साइकोलॉजी को वर्क करना चाहिए। तो ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं और वो भी आप लोगों की रहनुमाई के लिए ही हैं और मैं उनमें से बहुत से लोगों का फ़ैन हूँ, इस नशिस्त में तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अपनी अगली वीडियो में मैं कुछ पर्सनैलिटीज़ का नाम ज़रूर लूँगा। एंड आई होप कि आप लोगों ने उन लोगों की वीडियोस भी देखी हों। वो पर्सनली मैं कई लोगों से इंस्पायर हूँ ऐसे, और कहीं ना कहीं मेरा भी स्कूल ऑफ थॉट उसी टाइप का है, लेकिन मैं यहाँ पर बेसिक जो चीज़ है आप लोगों की वो इंसानियत को प्रमोट करने बैठा हूँ। मैं ह्यूमैनिटी की बात करता हूँ, मैं ना ही तो किसी रिलीजन की बात करता हूँ क्योंकि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी फ़िका वारियत की बात करता हूँ। तो मैं इस तफरीक और जमा से बिल्कुल आज़ाद हूँ क्योंकि हमारे नज़दीक जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते तब तक ना तो आप एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, ना क्रिश्चियन, और ना ही हिंदू या और कोई भी मज़हब जो भी, या ज्यू, वट एवर। क्या द थिंग इज़ के बैक टू द पॉइंट, और बिना वक्त ज़ाय किए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज की एक बात जो करने के बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे जो कि एरीज से होगी गाइस। किसी का दिल दुखाना, किसी को बेजार कर देना, किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। इट्स अ वेरी बिग सिन। तो कोशिश करें कि ना चाहते हुए भी किसी का दिल मत तोड़ें। होता नहीं है वैसे लाइफ में ऐसा, लेकिन किसी इंसान को खुद से बेजार कर देना या किसी को हर्ट करना, इट्स नॉट अ गुड डीड। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आप लोगों को कोई वखरी किस्म का नॉलेज दे रहा हूँ। इट इज़ वेरी लाइक नेचुरल एंड इट इज़ कॉमन सेंस एक्चुअली। तो इंसानियत की जब हम बात करते हैं तो इंसानियत में जो जो चीज़ें आती हैं उसमें सबसे बेसिक लेसन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठीक उसी तरीके से लाइक कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए कभी भी। किसी की दिल बेजारी करना ओबियसली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में उसको कुफर कहा जाता है कि अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, कुफर से जो नीचे की स्टेज है ना, वो किसी का दिल दुखाना है। तो किसी का दिल ना दुखाएं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परहेज़गार हो और आप लोग बड़ी इबादत करने वाले हो, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है कि जब आप हर रोज़, हर वक्त, हर पल किसी न किसी का दिल दुखाएं। तो दिल दुखाने से परहेज़ करें, सब्र का दामन थामे रखें और माफ़ करना सीखें। ये 3 बेसिक चीज़ें, और इन 3 बेसिक चीज़ों का एक पिरामिड होता है।
मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि मैं जो अपने लाइव सेशंस देता हूँ उसके अलावा मैं एक अलग से वीडियोस का सिलसिला शुरू करूँगा इसी चैनल पे, जहाँ पर टैरो कार्ड्स रीडिंग के अलावा मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी के वो सेशंस जो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन नहीं कर सकते, फीस नहीं दे पाते, उनके लिए भी मैं वो सेशंस जो अपने स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ उन्हीं सेशंस की वीडियो बना के मैं यहाँ पे भी अपलोड करूँगा। अगर आप लोग चाहते हो कि वो यहाँ पर अपलोड हो और स्पिरिचुअल सोसाइटी का कुछ नॉलेज यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर हो, तो जस्ट टू लेट मी नो गाइस, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज हम दो डेक से रीडिंग करेंगे। रीडिंग कैसे करूँगा, कैलकुलेशन कैसे करूँगा, दैट इज़ माई ओन वे। सो लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है जो कि है एरीज, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एरीज वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। एंड ऑफ जुलाई क्या लेकर आ रहा है एरीज वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। आज ज़रा जुल्फें खुली हैं गाइज मेरी, शैम्पू शैम्पू किया ना भाई, तो हर वक्त बाल बांधे नहीं जाते, और गर्मी इतनी है गाइज एरीज वालों, तुम्हें बता नहीं सकता मैं। तो खैर अभी एसी मैंने फुल छोड़ा हुआ है रूम में, और नहा धो के अच्छे वाली खुशबू लगा के हम आ गए हैं। आना ज़रा खुशबू लगा के, तो देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है एरीज वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। कुछ कार्ड पॉपअप्स करेंगे, उसके ऊपर हम कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी पुल करेंगे, और हर स्टार के साथ यही पैटर्न रहेगा। तो जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द ट्रू मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द एंड ऑफ जुलाई 2024। ओके गाइस, काफ़ी कार्ड्स ओपन अप हो चुके हैं। हेल्थ का ध्यान रखो इन आने वाले 10 दिनों में। ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं एरीज वालों आप किसी किस्म की एंजाइटी और डिप्रेशन या स्ट्रेस से भी कुछ एरीज वाले मुझे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। रातों को लेट नाइट जाग रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उस वजह से हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ऐसा क्यों कर रहे हो? आई मीन लाइक क्या हो क्या गया? अब कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन मैं अगर थोड़ी सी एक्सप्लोर कर दूँ तो शायद कुछ लोगों को लव लाइफ से प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को अपने प्रोफेशनल लाइफ से प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि ज़्यादातर एरीज वाले इन दोनों प्रॉब्लम्स को ही फेस कर रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वहीं कुछ एरीज वालों की शादियां भी होती हुई नजर आ रही हैं। देखो, देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड। टावर मूवमेंट है कुछ एरीज वालों की जिंदगी में। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग भाई। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो ज़रा सुकून से सुनना, क्योंकि ये 7वां मंथ है, 7th मंथ ऑफ 2024 ख़त्म हो रहा है भाई। 5 महीने रह गए हैं, ये साल गया। तो क्या किया इस साल में एरीज वालों तुमने? डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेकअप, सेपरेशंस, या कुछ एरीज वालों की डाइवोर्सेस जो कि शादीशुदा है। और मैं उन शादीशुदा लोगों की बात करूं जो कि अब शादीशुदा नहीं रहे। अनफॉर्चुनेटली इस साल के स्टार्ट में या इस साल के मिड में आप लोगों ने डाइवोर्सेस वगैरह या सेपरेशंस को फेस किया। रिलेशनशिप एक बहुत कड़ा इम्तिहान रहेगा आप लोगों के लिए, और इन आने वाले 10 दिनों में भी हो सकता है कोई नज़दीकी रिश्तेदार नाराज़ हो जाए, हो सकता है कोई बहन भाई के साथ झगड़ा हो। कारोबार में किसी पर यकीन मत करना, किसी के दिल में चोर है, किसी को उधारे पैसे नहीं देने इस हफ्ते आप लोगों ने। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग की बात कीजिए तो बहुत अच्छा टाइम है। जायदाद का कुछ हिस्सा मिल सकता है कुछ एरीज वालों को जिनकी लैंड और प्रॉपर्टी के मामला चल रहे हैं, और काफ़ी अरसे से मामला हल नहीं हो रहे, उनके मामला हल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे। वहीं एक अलग किस्म का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। अब कैसी अजीब सी बात है, एक जगह एंजाइटी है और एक जगह आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। देखो, जब कुछ खत्म होता है ना एरीज वालों, तभी कुछ नया शुरू होता है। ये मेरा बहुत पुराना डायलॉग है, पिछले 1.5-2 साल से यूट्यूब पे झाड़ रहा हूँ इस डायलॉग को, लेकिन इट इज़ रियलिटी। जब तक कोई पुरानी चीज़ खत्म नहीं होगी तब तक कोई नई चीज़ ज़िंदगी में कैसे आएगी? कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए दोस्ती, कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप, और कुछ लोगों के लिए नई जॉब और पुरानी जॉब। जॉब स्विच करने का बेहतरीन टाइम है जिनको जॉब्स नहीं मिली। अव्वल तो यार गाइज आप लोग ना जॉब्स पे रिलाय ही ना करो, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आने वाले दौर में सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है, तो जॉब्स रहेंगी कहाँ? तो अगर आप लोग कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, रिमोटली जॉब कर रहे हो, तो रिमोटली जॉब्स की तरफ ही जाओ। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, इनफैक्ट आपके लिए भी नहीं, बाकी 12 के 12 जोडिएक्स के लिए। बाकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी, लेकिन ध्यान से चलना पड़ेगा आप लोगों को। स्टडी और एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है, आप लोगों का दिल नहीं लग रहा है, तो ऐसा क्यों है भाई? वाई इज़ दैट सो? मुझे समझ नहीं आ रही। एरीज वालों, जितने स्टूडेंट लोग हैं,
भाई एक वक्त में ना एक जगह ध्यान लगाते हैं। मुझे पता है, मैंने जुल्फ़ों में हाथ बहुत फेरता हूँ, मुझे आदत है, मुझे सुकून मिलता है भाई। तो ऐसे फजूल कमेंट्स नीचे मत करना अगर कोई देख रहा है। लेकिन खैर, बैक टू द पॉइंट, किसी से धोखा मिल सकता है कारोबार में भी। कुछ लोगों को कारोबार में धोखा मिलेगा, कुछ लोगों को दोस्ती में, और कुछ लोगों को लव रिलेशनशिप्स में। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग वीक माना जा रहा है। हेल्थ को लाजमी ध्यान में रखिएगा। देखो, डरने की बात नहीं, ऐसा नहीं है कि ये वीक मनहूस है। कोई वीक मनहूस नहीं होता। हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, 2 नंबर, जो आपके साथ लॉयल नहीं होते दरअसल, ठीक है, वो मनहूस होते हैं, और वो आप लोगों की ज़िंदगी में मनहूसियत डाल देते हैं। तो एरीज वालों, अगर आप लोगों के जोन में ऐसे मनहूस लोग हैं ना, तो उन लोगों से आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा। 5 महीने रह गए, अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं लेके आए, अगर इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं लेके आए, तो उन सब फजूल लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। सिंपल इज़ दैट। इस वीक में कोशिश ये करें कि किसी ना किसी परिंदे को दाना डाल सकते हैं आप लोग, बाजरा डाल सकते हैं, किसी को दाल या ग्रेन, ज़मीन में उगने वाली ऐसी कोई भी फूड, सब्ज़ी वगैरह, वो किसी फ़कीर को सदक़े में लाज़मी दें। इस वीक में जो आप लोग कलर पहनोगे वो रहेगा ग्रे एंड ब्लैक, और तीसरा कलर है वाइट। तो इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करो एरीज वालों, और जो मैंने सदका बताया वो दो, नथिंग लेस नथिंग मोर। यही चीज़ें थी आप लोगों की ज़िंदगी में। बाकी रही एक्स आएगा, नेक्स्ट आएगा, उसके लिए मैं शॉर्ट रील्स अपनी बना ही देता हूँ। तो सिंपल इज़ दैट, ये थी एरीज वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। एरीज वालों, स्टे ब्लेस, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और इसी के साथ गाइज अब हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस। हाय टॉरस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों का जुलाई का मंथ अच्छा गुजरा होगा। काफ़ी क्लैरिफिकेशन भी मिल गई होंगी आपको काफ़ी चीज़ों की, और जिन चीज़ों की आप लोगों को अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही, वो भी आने वाले टाइम में मिलने ही वाली है बहुत जल्दी आप लोगों को। तो स्टे टोन्ड, स्टे ब्लेस, और आए फॉल करते हैं आपकी डीप रीडिंग्स में, और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द एंड ऑफ जुलाई 2024। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना चाहिए ये आखिरी जुलाई का वीक, और कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, इस पे भी बात करेंगे। सो लेट मी सी क्या है टॉरस वालों के लिए। कंफ्यूज हो जिंदगी में, जगलिंग से ज़्यादा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, हैंगमैन की पोजीशन में हो आप लोग। लेकिन एक अच्छी चीज़ पता क्या होती है इस कार्ड की? इस इंसान को बड़ा यकीन होता है कि एक ना एक दिन कोई एक सुपर पावर आएगी, या खुदा की तरफ से कोई फरिश्ता आएगा, या कोई मदद आएगी, और हमें इस परेशानी और इस दुख से निकाल के ले जाएगी। वो पावर, दैट एनर्जी, और ये थॉट आप लोगों का बहुत अच्छा है। लेकिन वो कहते हैं कि आप एक मन का, एक मतलब कि एक मन पंजाबी का लफ्ज़ है जिसको बोलते हैं 40 kg, 40 kg, वो सर हिला देते हो तुम लोग, 1 तोले की ज़ुबान नहीं हिलाते। तो ऐसे मत किया करो, जो दिल में आए वो बोला करो। दिल में बात रखना टॉरस की एक खूबी भी है और ख़ामी भी है, लेकिन मत किया करें ऐसा। टॉरस वालों, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है ज़िंदगी में। पैसा आएगा, जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही उनको जॉब्स मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से 50-50% चल रही है। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं, डिजीज़ हैं, उन लोगों को एहतियात करनी चाहिए, और जो लोग एहतियात कर रहे हैं, जो हेल्दी टॉरस वाले हैं, उनकी फर्टिलिटी अच्छी होगी। इसका मतलब ये है कि बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है टॉरस खवातीन का, ठीक है। शादी ब्याह मंगनी पे मैं अब क्या ही बात करूं। लास्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट वीक का वीडियो बनाया था, तो शायद उनको पता नहीं था, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जी मुहर्रम उल हराम का मंथ है और आप एडवाइसेस दे रहे हैं कि ये वीक शादी के लिए अच्छा है कि नहीं है। तो मैं अब उनको क्या बताता कि मैंने जो वो वीडियो है वो मुहर्रम के स्टार्ट होने से पहले बनाया था, 1-2 दिन पहले बनाया था, ठीक है। और डेट्स बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ मुस्लिम कम्यूनिटी नहीं देखती, बल्कि क्रिश्चियंस, हिंदू और दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुझसे रब्ता भी करते हैं, और इनफैक्ट मेरी वीडियोस भी देखते हैं। तो जिन लोगों के मज़हब में एक चीज़ है ही नहीं, तो वो उस चीज़ को क्यों लाइक। फिर भी मैंने एहतरामन बोला था कि जो किसी भी मज़हब का है, तो आप जब किसी के रिलीजन का एहतराम करते हैं तो वो अच्छी बात होती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इन मंथ्स में शादी ब्याह मंगनी और खुशियों से परहेज़ करना चाहिए। मुहर्रम और सफ़र स्पेशली, ये जो 2 मंथ्स हैं, और ये स्कूल ऑफ थॉट मुस्लिम्स का है इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक। ऑब्वियसली जो हिंदू लोग हैं या जो क्रिश्चियंस हैं,
उनका वो कैलेंडर नहीं है तो वो क्यों फॉलो करेंगे उस चीज़ को। लेकिन फिर भी मैंने उनको एहतरामन, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, कि अगर वो भी एहतराम करें इन दिनों को निकाल के ही अपनी खुशियाँ और इन सारी चीज़ों की तरफ रुजू करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन खैर, हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, हम किसी की ना तो ज़ुबान पे ताला लगा सकते हैं ना किसी के हाथ पकड़ सकते हैं कुछ करने से। खैर, बैक टू द पॉइंट। शादी ब्याह और मंगनी की जहाँ तक बात की जाए तो ऑब्वियसली जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको तो मैं यही कहूँगा कि भाई अभी आप लोग फ़िलहाल मुहर्रम और सफ़र में डेट्स वगैरह फाइनलाइज़ कर दें, लेकिन खुशियाँ जो सा है वो कोशिश करें ना ही मनाएं। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बाकी बेबी कंसीव होते हुए नज़र आ रहे हैं, शादी और रिश्ते तय होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ क्लैरिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ पुराने लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ नए लोगों की एंट्री भी होगी ज़िंदगी में। कारोबार का आप लोगों को बता दिया, हेल्थ के हवाले से आप लोगों को आगाह रहना पड़ेगा। सफ़र इतना अच्छा नहीं है आप लोगों का अभी फ़िलहाल इस वीक में, तो अगर आप लोगों के कुछ प्लान्स हैं सफ़र करने के या वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के तो वो कैंसिल हो सकते हैं, तो अभी आप लोगों की लक उसमें नहीं चल रही। लेकिन वो लोग जिनके वीज़ा लग चुके हैं, वो लोग जो बाहर के मुल्क या अब्रोड ट्रैवल करते हैं, जो लोग रहते ही बाहर हैं, उन टॉरस वालों के लिए यही है कि अगर उनका सीट बुक हो चुका है, इफ़ दे जस्ट वांट टू ट्रैवल टू अनदर सिटी टू लाइक यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली, एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव ऑन होना, तो कोई सदका लाजमी दे दीजिएगा। और वो जो सदका, वो जो चैरिटी, वो जो रेमेडी है, वो मैं आप लोगों की रीडिंग के लास्ट में बताऊंगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड इधर शो हो रहा है। भाई धोखा मिल सकता है किसी से, तो किसी के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं रहेगा। कारोबार शुरू करने के लिए ये वीक इतना अच्छा नहीं माना जा रहा आप लोगों का। हाँ, रिलेशनशिप बिल्डअप करना हो, रिलेशनशिप में क्लैरिटीज चाहिए हो, तो एक सिचुएशन अब लाइक यू नो हैपनिंग होना शुरू हो जाएंगी अब चीज़ें आप लोगों की इस वीक में। कारोबार हो, स्टडी और एजुकेशन हो, ट्रैवलिंग हो, रिश्ते हो, रिलेशनशिप्स हो, तो अब चीज़ों में ना आपको मूवमेंट दिखाई देगी। पहले चीज़ें ना सारी चीज़ें स्टक थी, तो अब आप लोगों को क्लैरिटीज आहिस्ता आहिस्ता दिखाई देंगी। फिर भी एक अजीब किस्म का खौफ, एक इनसिक्योरिटी आप लोगों के ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ परसेंटेज टॉरस वालों की ऐसी भी है जिनके ऊपर मैजिक वगैरह होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को अपनी हिसारबंदी करवानी चाहिए गाइज, अपना सदका देना चाहिए, तो अपने आप को ब्लेस करवाना चाहिए, या कोई ईवल आई या मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड कैरी कर लेनी चाहिए। अदरवाइज अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी की पुरानी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं, और जब पुरानी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं तब सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर नई प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो परेशान होने की बात नहीं, ये वीक आप लोगों के लिए बुरा नहीं है, लेकिन हर किसी पर यकीन नहीं करना। रिसेंटली वीडियो में मैंने एक चीज़ हर स्टार को बोली थी कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। कम दोस्त रखें, और वो दोस्त रखें जो आपको टाइम देते हैं, जो आपकी इज्जत रखते हैं, और जो आपकी बात को वैल्यू दें और आपको सुने। अदरवाइज फजूल लोगों को अपनी ज़िंदगी में से निकाल दो। ये एडवाइस मेरी इस वीक की है सब स्टार साइन को, और स्पेशली आप लोगों को। जितने फजूल लोग हैं ना, जो आपका वक्त ज़ाय कर रहे हैं, जो आप लोगों में से कीड़े निकाल रहे हैं, जो आप लोगों का नुकसान चाह रहे हैं और मुंह पे बोल के नुकसान कर रहे हैं, उनसे दूर हो जाएं। आप लोगों को पता ही है वो कौन लोग हैं। बाकी बात रही आप लोगों की लव लाइफ की, तो सफ़र अभी बाकी है थोड़ा सा। कमिटमेंट देने या लेने से परहेज़ कीजिएगा, पूरी नहीं होगी। मैरिड कपल्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या सिनेरियोस चल रहे हैं। स्टडी और एजुकेशन की जहाँ तक बात कीजिए तो वो फ्लक्चुएशन में रहेगी कहीं ना कहीं, लेकिन ये वीक बहुत अच्छा है। अगर किसी कैरियर को डिसाइड करना है, किसी एक फील्ड को चूज़ करना है, तो आज के ज़माने के मुताबिक, और जो आजकल के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है, जहाँ पे जॉब्स खत्म होने वाली हैं और रिमोटली जॉब्स का दौर आ चुका है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो अप करना चाहिए। सिंपल इज़ दैट। तो टॉरस वालों, इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ब्लैक, वो है स्काई ब्लू, और वो है इसके अलावा येलो। तो ये 3 कलर्स आप लोग पहने। सदके में आप किसी को आटा दे सकते हो, सफ़ेद रंग का सदका निकाल सकते हो, किसी को चीनी दे सकते हो, किसी को दूध के पैकेट्स या कर्टन्स दे सकते हो, या आप थोड़ा बहुत कैश भी दे सकते हो किसी को। तो ये आप लोगों का सदका और कलर्स थे, और ये आप लोगों की रीडिंग्स थी और कुछ एडवाइसेस थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी। हेलो, क्या हाल चाल जेमिनीज आप लोगों का? जेमिनीज, क्या चल रही है भाई लोग आप लोगों की ज़िंदगी? क्या हो रहा है जिंदगानी में? बहुत कुछ चल रहा है भाई। जेमिनीज कहीं ना कहीं पैरेलल वर्ल्ड में खो गए हैं। कुछ जेमिनीज अभी भी इमेजिनेशन की दुनिया में, कुछ जेमिनीज जिद पकड़े हुए हैं, कुछ जेमिनीज 2 कश्तियों के मुसाफिर भी हैं। कार्ड्स पुल करने से पहले इतनी बातें बोल रहा हूँ जेमिनीज वालों, चलो देखते हैं क्या है।
एंड ऑफ जुलाई आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी। कैसी रहेगी जेमिनीज वालों आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज जेमिनी वालों के लिए 21 से लेके 31 जुलाई 2024 क्या लेकर आया है? जेमिनीज वालों के लिए क्या है एक इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है एक स्पिरिचुअल मैसेज और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन जेमिनीज वालों आप लोगों के लिए? दुखी हो, सोग मना रहे हो, या मैं यूं कह दूं कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं परेशान हो किसी फैसले को लेकर, शायद कोई फैसला गलत कर रहे हो या शायद फैसला ले ही नहीं पा रहे, समथिंग लाइक दैट। लेकिन रास्ता भी है। इनसिक्योरिटी रहेगी बहुत ज़्यादा इस वीक में, किसी किस्म की कुछ बातें छुपा रहे हो क्या, दिल में कोई राज है क्या, बोल दो बोल दो। बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव करेज टू कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि पिक्चर अभी बाकी है, इसका मतलब ये है जेमिनी के रास्ते अभी बाकी हैं। फील योर ग्रिफ बट नो दैट थिंग्स विल गेट बेटर। या एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि जानता हूं तकलीफ में हो, दुख में हो, लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी, रास्ता है। किस चीज़ को लेकर हम बात कर रहे हैं इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले बता दें योर क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट्स व्हाट्स बेस्ट फॉर ऑल। आपकी इंटेलिजेंस काम करेगी, क्विक रहोगे, कॉम्प्लिसिटी भी रहेगी, ग्रेसफुल रहोगे, ऑब्जर्व करोगे, पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग होगा, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग ना किया आप लोगों ने तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, लव लाइफ भी खड्डे में जाएगी। अगर आप लोग मैरिड हो तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशंस भी काफ़ी हद तक 19-20 हो सकती हैं। इनसिक्योर हो किसी चीज़ को लेकर, दिल में काफ़ी ज़्यादा सवाल है, आई डोंट नो, रिलेशनशिप्स को लेकर, कारोबार को लेकर, बिजनेस को लेकर, हर चीज़ को लेकर एक्टिव रहो। सफ़र करने का टाइम है भाई, सफ़र करने के लिए बेहतरीन वक्त है। किसी पुराने इंसान से मुलाकात हो सकती है, किसी पुराने दोस्त से दोबारा मुलाकात हो सकती है, कोई पुराना इंसान ज़िंदगी में वापस आ सकता है, कुछ रिश्तेदार जो नाराज़ थे शायद वो वापस आएँ या आप उनके पास जाओ वापस, या कोई रूठा हुआ दोस्त या कोई पुरानी मोहब्बत। एक्स रिलेशनशिप्स की बात करें तो ये सिचुएशन डेड हो चुकी है। तो एक्स पार्टनर की जेमिनीज वालों तुम तो बात ही ना किया करो, सीधी सी बात है। या एग्जैक्टली आई मीन लाइक यप, फर्टेलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बेबी कंसीव करना चाहें जेमिनीज खातून कर सकती हैं। पैसा आने वाला है, पैसा कमा भी रहे हो। इनसिक्योरिटी बहुत है यार, किसी चीज़ का इंतजार भी कर रहे हो। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 40 to 50% तक इन्वेस्टमेंट कर जाओ, अब खेल जाओ जेमिनीज वालों। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग की बात कीजिए तो अभी फिलहाल ये 10 दिन इतने अच्छे नहीं हैं सफ़र को लेकर। मैजिक वगैरह कोई नहीं है, लेकिन बुरी नज़रें लग रही हैं, लोग प्लान कर रहे हैं, आपकी पीठ के पीछे साजिशें हो रही हैं। किसी किस्म का कोई पब्लिक स्टंट मत करना, किसी किस्म का भी स्टंट मत करना, वरना जलालत या खवारी उठानी पड़ सकती है। तो आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। किसी के साथ कमिटमेंट करना, दोस्ती में, कारोबार में या मोहब्बत में कमिटमेंट पूरी नहीं होगी तो इन 10 दिनों में आप लोगों ने मुहतात रहना है। स्टडी और एजुकेशन, आपका ब्रेन बूस्टिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, तो जो स्टूडेंट हजरात हैं उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर कोई कैरियर चूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, एक से ज़्यादा जॉब्स करना चाहते हो कर सकते हो, जॉब स्विच करना चाहते हो तो कर सकते हो। हेल्थ को लाजमी ध्यान दें। कुछ जेमिनीज मोटे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब जिस्म बेढंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लड़कियां भी और लड़के भी। तो आप लोगों को चाहिए कि जल्दी से जिम जाएं। मैं भी जिम जाता हूँ, आप लोगों को भी चाहिए। योगा भी करता हूँ तो आप लोग भी योगा करें, जिम करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, इबादतें करें, अपनी बॉडी को अच्छा फील करवाओ जेमिनीज वालों। ये चीज़ ज़हन में रखना। काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं जेमिनीज वालों। आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशली फीलिंग आ रही है मुझे, आई डोंट नो क्यों, लेकिन आ रही है। कुछ जेमिनीज वालों की शादी होने वाली है, कुछ शादी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ हजरात 2-2 शादियों के बारे में भी सोच रहे हैं। मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ। किसी किस्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन आप लोगों पे पड़ रहा है। खर्चे वगैरह बहुत कर रहे हो, पैसा वगैरह बहुत खर्च कर रहे हो आजकल इन दिनों में, तो थोड़ा पैसों पर लाइक थोड़ी सी सेविंग्स लाजमी करें। सेविंग्स ऑलमोस्ट जो बैलेंस पर्सनैलिटी के जेमिनीज वाले हैं वो इस वक्त सेविंग्स कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादातर जेमिनीज वाले इधर आया और इधर उड़ाया। ऐसा मत करो। आने वाला टाइम भाई तुम्हें नहीं पता कि क्या है, अच्छा है, बुरा है, नोबडी नोज। तो जेमिनीज वालों इस चीज़ का ख्याल रखो। इस वीक जो आप कलर पहन सकते हो जेमिनीज वालों, वो है ग्रीन, वो है वाइट और वो है ब्लैक। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। सदक़े में परिंदों को दाना डाल सकते हैं, गरीबों को पैसे बांटें, कैश। और इसके अलावा अगर कोई सदका निकालना है तो मीठा कुछ बना के बांटें। मीठे चावल, लाइक स्वीट राइस, स्वीट पोटैटोज अगर किसी के पास अवेलेबल है, या इज़
इफ़ इज़ देयर एनीवन जो कि अब्रॉड से हैं, बाहर के मुल्कों से मुझे देख रहे हैं, जहाँ पर अभी शायद इस मौसम में स्वीट पोटैटोज अवेलेबल हैं, लाइक चैरिटी करें, फलों की सब्जियों की चैरिटी करें ताकि आपकी रुकावटें ख़त्म हों, परेशानियां दूर हो। बाकी जेमिनी वालों परेशान नहीं होना, पीक लेवल तो आप लोगों का भी आने वाला है, मेहनत करें, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, और जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो हो जाएगी, लेकिन अभी वो सही वक्त नहीं है, डिसीजंस नहीं लेने इस वीक में, प्लान करना है, सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी जेमिनी की रीडिंग गाइस फॉर द एंड ऑफ जुलाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसर, और जानने की कोशिश करते हैं जी क्या है कैंसर वालों के लिए एंड ऑफ जुलाई। हाय कैंसेरियंस, हाउ आर यू? आप लोगों का बर्थडे गुजरा, अगेन गुज़श्ता हैप्पी बर्थडे। वैसे मुहर्रम के दिन चल रहे हैं तो मैं बर्थडे विश नहीं करता किसी को, लेकिन फिर भी आपकी बर्थडे को बाय बाय बोलते हैं, क्योंकि आपसे जो अगले आने वाले हैं उन अगले आने वालों का बर्थडे भी आने वाला है, तो उनकी बात करेंगे बाद में। पहले करते हैं आप लोगों की बात, कैंसेरियंस कैसे हैं सब, तो जानने की कोशिश करते हैं that what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Cancer। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन कैंसर वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? इंटरेस्टिंग। कैंसर वालों, तुम्हारा खुद का कार्ड निकल रहा है चैरियट। इसका मतलब अब से जिंदगी में हैपनिंग्स होना शुरू हो जाएंगी। ये वीक बहुत हैपनिंग है, जो चीजें रुकी हुई थी ना, वो कहीं ना कहीं मसले जो रुके हुए थे वो हल होना शुरू हो जाएंगे, जो मामलात अटके हुए थे वो निकल जाएंगे। अब उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, लेट्स सी, देखते हैं। रिकंसिलिएशन होता हुआ नजर आ रहा है, एक्स पार्टनर वापस आता हुआ नजर आ रहा है कुछ कैंसर वालों का। जिद्दी रहोगे इस वीक में, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे, जगलिंग कर रहे हो, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो, मन में कई सवाल है लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा, तो सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा। किसी बाशऊर और बाइलम हस्ती ने बोला था कि इल्म वहाँ है जहाँ सवाल है, क्योंकि जब तक सवाल नहीं करते तब तक जवाब नहीं मिलता, और जवाब इल्म होता है। आपके क्वेश्चन का आंसर वो इल्म होता है ना, लाइक आप आस्क आउट करते हो जी मुझे इल्म ही नहीं था इससे पहले, तो जब आपको जवाब मिला तो वो आपको इल्म मिला। आस्क आउट करो। किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी किस्म का बर्डन, स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ टू बिल्ड योर सक्सेस। देखो, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ सकता, ऐसा भी नहीं है कि कारोबार सेटल नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है कि जॉब नहीं मिल सकती, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग पैसा कमा नहीं सकते। इन आने वाले 5 महीनों में आप लोगों की गेम बड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ हम बात करेंगे अगस्त के मंथ में। अभी जुलाई का लास्ट चल रहा है, तो इस मंथ में देखो, सोचो मत, करो। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी विद कंपैशनेट इमोशंस। इसका मतलब ये है कि रोमांटिक भी रहोगे इन 10 दिनों में, थोड़ा सा सेंसिटिव भी रहोगे, डेट करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ कैंसर वाले, अपने पार्टनर्स के साथ कमिटमेंट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। कमिटमेंट किसी को दोगे तो वो कमिटमेंट पूरी होगी। कमिटमेंट का टाइम अगर अपने पार्टनर से कमिटमेंट लेना चाहते हो तो ले लो। जो शादीशुदा अफराद हैं वो बेबी प्लान कर सकते हैं, फर्टेलिटी बढ़ रही है, बेहतरीन टाइम है। जिनके लव रिलेशन कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं उनको चाहिए कि ये गोल्डन पीरियड मिल रहा है आप लोगों को चीज़ों को बेहतर करने का। यू नो लाइक व्हाट आई मीन एक्चुअली। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद तक इंप्रूव हो रही है, लेकिन उसके अलावा ऑर्थराइटिस के इशू, ब्लड प्रेशर के इशू, साइनेक्स का इशू कैंसर्स में देखने को मिल रहा है, थोराइड का इशूज, थ्रोटल चाक्रा आप लोगों का काफ़ी वीक है। पुरानी गलती ज़िंदगी में कोई मत रिपीट करना। कम्युनिकेशंस अच्छे हो रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अगर पैसा कमाना चाहते हो तो इंतज़ार मत करो मेरे भाई, लड़का हो या लड़की, स्कूटर है, बाइक है, कुछ भी है, उबर चलाना शुरू कर दो, बाइकिया चलाना शुरू कर दो। अगर आप लोग जॉब के इंतजार में बैठे रहोगे तो आज मैं सब स्टार्स को वही एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई आने वाला टाइम एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हम ऑलरेडी उस सदी में एंटर हो चुके हैं, उस सेंचुरी में हम एंटर हो चुके हैं। और जितने लेट 90s वाले किड्स हैं उनको जनरेशन जी बोला जाता है, दैट इज जनरेशन जेड, जो अब इस वक्त 30 साल के पास है, 90s या लेट 90s में पैदा होने वाले। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा मिडिल एज क्राइसिस होंगे इस वजह से, मिड एज क्राइसिस, क्योंकि आप लोगों को लगेगा अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, पैसा नहीं कमाया, स्टेबिलिटी नहीं आई, अभी तक शादी नहीं हुई, तो कैंसर वालों वेक अप, दिस इज द टाइम। आप लोगों के लिए किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। आने वाले 10 दिनों में जॉब्स को स्विच करना चाहो कर सकते हो, ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, झट से वीज़ा लग जाएगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत अच्छी बूस्ट हो रही है, लेकिन आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक्सक्यूज मी, आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को आगे लेकर जाना पड़ेगा। जहां पर कंफ्यूज हुए, जिधर नज़र हटी उधर दुर्घटना घटी, तो बेटा दुर्घटना नहीं घटवानी और ज़िंदगी में चलते जाना है।
हेल्थ में वजन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इस चीज़ का लाजमी आप लोग ध्यान रखो, जितने भी कैंसर वाले इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। रेड कलर से अवॉइड करो। अगर कलर पहनना है तो आप लोग कलर पहन सकते हो स्काई ब्लू, आप लोग कलर पहन सकते हो वाइट, आप लोग कलर पहन सकते हो सी ग्रीन इस वीक में, ठीक है। ये तो चीज़ डन है। सदका देना है तो छोटे बच्चों को मीठी गोलियां बांटो। छोटे बच्चों को, यतीम बच्चे हों या गली में जो बच्चे होते हैं या जो गरीब बच्चे होते हैं, उनको खाना खिलाओ अपने हाथ से। ये आप लोगों का सदका बन रहा है, सदका ऑफ द वीक। बाकी आप लोगों को हेल्थ के बारे में बता चुका हूँ, स्टडी और एजुकेशन के बारे में बता चुका हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों के सामने खोल के आगे रख दिया। नाउ इट्स टोटली अप टू यू। गेम चेंजिंग मंथ है ये भाई, एंड ऑफ मंथ गेम चेंज होने वाली है। किस लिहाज से? कुछ लोगों की कारोबार के लिहाज से, कुछ लोगों की रिलेशनशिप्स के लिहाज से। डिपेंड करता है कैंसर वालों, तुमने लाइफ को अपनी प्लान और डिजाइन किया कि नहीं, जो मैं पिछले 7 महीने से कह रहा था। अब अगर तुम लोगों ने उस चीज को, वो लोग जो मुझे शुरू से सुनते आ रहे हैं और ना सिर्फ सुनते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, उनकी लाइफ आज काफी हद तक बैलेंस है। उन लोगों में पेशेंस लेवल अच्छा है, उन लोगों को अपने गुस्से पर काबू है, उन लोगों के पास एक प्लान है, पैसा कमाने का प्लान है, अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने का प्लान है। तो कैंसर वालों इस चीज को फॉलो अप करो। जो कलर्स बताएं, जो सदका बताया, मेक श्योर करो कि उसको आप लोग फॉलो अप कर लो। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस एंड नथिंग मोर। ये था कैंसर वालों का रीडिंग। उम्मीद करता हूं गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ और वेलकम करते हैं हमारे प्यारे लियो। बहुत ही एहतियात, मोहतात, एहतरामन और सिंपल तरीके से हैप्पी बर्थडे। स्टे ब्लेस लियो वालों। आप लोगों का बर्थडे मंथ शुरू हो चुका है 21 से लेकर 21 ऑफ अगस्त तक। ये मंथ जुलाई का है और ऑब्वियसली ये रीडिंग 21 से लेके 31 जुलाई की है। तो आप लोगों का बर्थडे मंथ शुरू हो चुका है। हैप्पी बर्थडे टू यू। जिन लोगों का आज बर्थडे है, कल बर्थडे है, वो डेली बेसिस पे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि हाय आई एम लियो, ताकि मैं आप लोगों को ब्लेस करूं। कैसे हो लियो वालों? उम्मीद करते हैं आपका ये मंथ और ये 7 महीने अच्छे गुजरे होंगे। रीडिंग में फॉल करते हैं लियो वालों आपकी ओर, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहेगा आप लोगों का एंड ऑफ जुलाई। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। लियो वालों क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, क्या है आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। 7 महीने गुजर गए लियो वालों, क्या किया जिंदगी में, कुछ बताओ या मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूं क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। कैसी रहेगी लियो वालों की हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग एंड स्टडी और एजुकेशन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द एंड ऑफ जुलाई 2024। ये वीक अपॉर्चुनिटीज का वीक है। ऑप्शन आएंगे कुछ लोगों की जिंदगी में लव रिलेशनशिप्स को लेकर, कुछ लोगों की जिंदगी में कारोबार, इन्वेस्टमेंट, कैरियर और जॉब्स को लेकर। बट चूज वाइजली। ऑप्शन का टाइम शुरू हो चुका है, विच इज गुड, आई मीन लाइक जबरदस्त। इसकी क्लैरिफिकेशन देखते हैं जरा, क्योंकि आज हम 2 कार्ड से रीडिंग कर रहे हैं। तसल्ली से सुनना, वीडियो लंबी है। कुछ लोगों की शॉर्ट रीडिंग हुई है, कुछ लोगों की लॉन्ग रीडिंग्स हुई हैं। देखो चीजें हैपनिंग में आने वाली हैं आप लोगों की। यू हैव सक्सेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी। लकी हो लियो वालों, जानते हो क्यों? आप लोगों का एक तो अपना बर्थडे मंथ है, तो जो हमारा बर्थडे मंथ होता है उसके अंदर हमारा खुद का एलिमेंट पावर में होता है। आप लोगों का एलिमेंट फायर है। मैं काफ़ी हद तक अवेयरनेस दे चुका हूँ लोगों को इस चीज़ के बारे में। फिर भी समझ में ना आए तो पर्सनल सेशंस ले लो, या मेरे स्पिरिचुअल सोसाइटी के सेशंस की वीडियो अपलोड होगी आने वाले दिनों में, वो आप लोग लाजमी देखना, जो लोग अफोर्ड नहीं करते मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी की फीस। अच्छा, तो खैर डायरेक्शन मिलने वाली है, फोकस मिलने वाला है। हो पता क्या रहा है कि इतनी तंगी और मुश्किल हालात में भी आप लोग जी रहे हो और जिंदगी को फेस कर रहे हो। क्यों ना करो, आप लोग लियो हो, शेर होते हो आप लोग। अब आप लोग अपनी पावर में हो, परेशानी और दुखों के बावजूद जिंदगी को जी रहे हो, खुल के जी रहे हो। अपॉर्चुनिटीज आएंगी गाइस, पुराने रिलेशनशिप्स खत्म होंगे, नए रिलेशनशिप सेंटर होंगे। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो वापिस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चीजें बेटर नहीं होंगी। अगर मैरिड कपल हो तो चीजें काफी हद तक स्मूथ होने वाली हैं, पुराने फटे और रिलेशनशिप्स बेटर होने वाले हैं। लेकिन अगर आप बेटर करना चाहो तो, रिश्ता बचाना चाहो तो बचा सकते हो। जो सिंगल है उनको नया रिलेशनशिप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टार का कार्ड यहाँ पे है। सक्सेस आपके कदम चूमने वाली है बहुत जल्दी, लेकिन वो खुद ब खुद नहीं आती। सक्सेस को अचीव करना पड़ता है, रिज़्क तलाश करना पड़ता है, सक्सेस के लिए भी भागना पड़ता है, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है।
हल्के फुल्के लेवल पर कुछ लियो वाले डिप्रेशन और एंजाइटी से भी गुजरे हैं, लेकिन ये सिचुएशन टेम्परेरी है। भले तुम लोग किसी के इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार हो या तुम लोग कारोबार और जॉब की वजह से गिरफ्तार हो, एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये टाइम तुम्हारे लिए लकी है। किसी से भी हेल्प मांगोगे तो मिल जाएगी। कुछ मामला तुम्हारे अटके रहेंगे और कुछ मामला तुम्हारे हल हो जाएंगे। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, लेकिन चूज वाइजली। किसी नए पार्टनर के साथ कमिटमेंट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के। और अगर कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ चल रही है तो आप लोगों को दुख मिलता हुआ नजर आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हो। कारोबार की बात कर लीजिए, कारोबार में सक्सेस मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 30 से 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। बार बार बोल रहा हूँ, रिमोटली जॉब्स करना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। ओके, क्लियर हो गया। स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हद तक बूस्ट हो रही है। हेल्थ भी आप लोगों की काफ़ी हद तक बेहतर हो रही है। जिन खवातीन को प्रॉब्लम थी उनकी फर्टेलिटी अच्छी हो रही है। हार्मोन्स बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे होते हुए नजर आ रहे हैं कुछ शादीशुदा लियोज वालों के, माशाल्लाह, विच इज़ वेरी गुड। और बेबी कंसीव करना चाहें तो बेहतरीन टाइम है लियोज मैरिड कपल्स के लिए भी। इसके अलावा सफ़र और ट्रैवलिंग के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वीज़ा इमिग्रेशन अगर आप लोग इस वीक में अप्लाई करते हो तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिक्स सेंस आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा काम करेगी और किसी किस्म की लाइफ में नई जर्नी की तरफ भी मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान से आगे खड्डा ना आ जाए भाई। तो फूल का कार्ड जब भी बॉटम पे शो होता है, ये एक एडवाइस कार्ड भी है और इस चीज़ की भी निशानी कि देयर इज समथिंग विच इज़ न्यू। जिंदगी में कुछ लियो वाले सब कोई पुराना कारोबार छोड़ के नया कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग पुराने रिश्ते छोड़ के नए रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज जस्ट बिकमिंग लाइक जो कि कभी पहले ना हुआ हो। ये गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। कुछ पुरानी चीज़ें खत्म हो रही हैं, कुछ लोगों के कुछ पुराने रिश्ते खत्म हो रहे हैं, कुछ लोगों का कहीं पर वक्त खत्म हो रहा है और वो लोग कंट्रियां या घर मूव करते हुए या एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत करते हुए परमानेंट भी नजर आ रहे हैं। तो लियो वालों, ये वीक आप लोगों के लिए बुरा नहीं है। ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी लकी रहेगा। इस वीक में आप लोग ग्रीन कलर पहनो, इस वीक में आप येलो कलर पहनो और इस वीक में आप ब्राउन कलर पहनो। ये 3 कलर्स लाजमी पहनो। सदक़े में आप लोग चैरिटी कर सकते हो दालें, मुख्तलिफ किस्म के सीड्स, यू नो लाइक। उसके अलावा यू कैन डोनेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एज वेल। तो फल और सब्जियों का सदका निकालें आप लोग और जो कलर्स मैंने बताए उन कलर्स को फॉलो अप कर लें। सिंपल इज दैट। ये था लियो वालों आप लोगों का रीडिंग एंड ऑफ जुलाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नथिंग लेस एंड नथिंग मोर, सिंपल इज दैट। और हैप्पी बर्थडे टू यू लियो वालों वंस अगेन। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे परफेक्शन के देवी और देवता, वन एंड ओनली वर्गो, कन्या राशि। हाय वर्गोस, कैसे हैं आप? वर्गोस बहुत स्पेशल होते हैं यार, मुझे बहुत पसंद है वर्गोस। पर्सनली क्यों पसंद है? क्योंकि मेरी वालदा जोन सी हैं गाइस, शी इज़ वर्गो। मेरी नानी अम्मा जोन सी हैं, शी इज़ वर्गो। तो मैं वर्गोस को थोड़ा लेके बाइस्ड भी हूँ, लेकिन वर्गोस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। परफेक्शन की मूरत होते हैं और मैं फ़ैन हूँ वर्गोस पर्सनैलिटी का। होते बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़े पक्के पाँव होते हैं, तंग भी बड़ा करते हैं और चिड़चिड़े भी बहुत होते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। और ये क्वालिटी वर्गोस की बहुत कम लोग समझते हैं। भाई बहुत तारीफें कर रहा हूँ तुम लोगों की। हाय कैसे हो वर्गोस वालों? तो रीडिंग करें तुम लोगों की, कहानी में ना चले जाएं, क्योंकि ये सारी बातें तो मैं व्लॉग्स में बताने वाला हूँ आप लोगों को। व्लॉग्स कब शुरू करूँगा बहुत जल्दी पता चल जाएगा आप लोगों को। जैसे मैंने स्पिरिचुअल सोसाइटी शुरू कर दी है और आज ये भी अनाउंस कर दिया गाइस कि स्पिरिचुअल सोसाइटी की मैं वीडियोस यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। उसी तरीके से अनकरिया आप लोगों को मेरे व्लॉग्स भी बनते हुए दिखाई दे देंगे। तो खैर, विक्ट्री आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाली है वर्गोस, मार्क माई वर्ड्स। Let's see क्या है important message, current situation and possible guideline for the zodiac sign Virgo in the upcoming 10 days of July 2024. कैसी रहेगा आप लोगों का health, wealth and love life in the end of July 2024? So what is the important message for you? Virgos, क्या है आप लोगों के लिए? Oh my God, कुछ कार्ड्स यहाँ पर पुल अप हो गए, पॉप अप हुए आई मीन, और कुछ हम दूसरे डेक से करेंगे। आज से ऑनवर्ड स्पेशल रीडिंग है। हमने कुछ पैटर्न चेंज किया है रीडिंग्स का और रीडिंग्स को कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की भी कोशिश की है। क्वीन ऑफ बैंड्स, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन योर नेचुरल कॉन्फिडेंस। देखो वार्मथ नजर आएगी, पैशनेट रहोगे इस वीक में काफ़ी ज़्यादा, वहीं थोड़ा सा इमोशनल भी रहोगे। एडवाइस जानते हो क्या है तुम लोगों के लिए? सपोर्ट योर सेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर्स। या शेख अपना देख, मतलब के वर्गोस पहले खुद को तो संभाल लो यार। कुछ वर्गोस वालों को रिसेंटली उनके रिश्तों ने बहुत तकलीफ दी। अपना ही खून जब आपके साथ बेवफाई करे तो दुख तो होता है ना, यू नो।
सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, ब्रेकअप, ये अब आप लोगों की ज़िंदगी में नहीं होंगे। जिन लोगों के होने थे हो चुके। नए रिलेशनशिप्स बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है, किसी के साथ कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है, ट्रैवलिंग और सफ़र के रास्ते आप लोगों के खुले हुए हैं, नए नए लोग भी आप लोगों की ज़िंदगी में आएंगे, जॉब स्विच करना चाहो तो कर सकते हो, बेहतरीन टाइम है, अपना कारोबार भी नया कोई स्टार्ट नहीं करना आप लोगों ने इस वीक में। नाउ इज़ अ गुड टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू। एनर्जी, पैशन रहेगा, एडवेंचर आएंगे ज़िंदगी में थोड़े बहुत इस वीक में, काफ़ी ज़्यादा डिपार्चर, कहीं पे हिजरत करते हुए कुछ वर्कर्स का प्लान है, मुल्क या कंट्री चेंज करने का, शिफ्ट करने का, और कुछ वर्कर्स वाले इस चीज़ पे मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई मीन लाइक वाओ। शायद यहाँ पे कुछ वर्गोस वाले किसी जैमिनी, किसी एक्वेरियस या किसी लिब्रा को डील करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ को लेकर ये परेशान है और कुछ को लेकर ये हैप्पी और कुछ को लेकर कंफ्यूज है। कम्युनिकेशन आप लोगों के स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो गए वीक में। हेल्थ आप लोगों की अब इंक्रीज होगी। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स। ओ माई गॉड। सो द थिंग इज, आप लोगों को लगेगा कि जो आपकी चीज़ें जो आप लोग कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ऑब्वियसली आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक बड़ा बेहतरीन और अलग किस्म का चार्म आने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन तले भी हो, लेकिन पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की अच्छी होगी। वीज़ा इमिग्रेशन के मामला बेहतर होंगे, सफ़र कर सकते हो, और किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहो बना सकते हो, कमिटमेंट देना चाहो दे सकते हो। पुराने रिश्तों को बेहतर करने का बेहतरीन टाइम है। और जो लोग आप लोगों के साथ मुखलिस नहीं, जो आप लोगों का दिल तोड़ रहे हैं, उनसे दूर हो जाएं, वरना बहुत टॉक्सिक चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। जिनके रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं वो अब स्मूथ हो जाएंगे, और जिनके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और स्मूथ नहीं होते हुए दिखाई दे रहे, तो आप लोगों को मिल के प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी रिश्ते ख़त्म होते दिखाई नहीं दे रहे, पिक्चर अभी बाकी है वर्गोस वालों। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है येलो एंड गोल्डन कलर। इसके अलावा आप लोग स्काई ब्लू कलर और वाइट कलर का इस्तेमाल करें। किसी भी स्ट्रीट एनिमल को फीड लाजमी करें। बिल्लियों को दूध डाल सकते हैं, यू कैन फीड द डॉग्स, दे कैन बी लाइक स्ट्रीट एनिमल्स और स्ट्रीट डॉग्स माइट बी पॉसिबल। अगर आप लोगों के शहर में और मुल्क में स्ट्रीट एनिमल्स नहीं हैं तो आप अपने नेबर्स के जानवरों को भी फीड कर सकते हो, उनके लिए गिफ्ट के तौर पर कुछ फूड लेकर जा सकते हो, चैरिटी कर सकते हो। ये आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली रुकावटें ख़त्म करेगा। मैजिक वगैरह कोई नहीं हो रहा और ना आप लोगों पर होना है। बड़ी सॉलिड पर्सनैलिटी जा रही है। कुछ वर्कर्स वालों को बैक की पेन, ऑर्थराइटिस के इश्यूज और ब्लड प्रेशर के इश्यूज या वेट बहुत जल्दी नीचे गिरता हुआ, अंडर वेट जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। वेजिटेबल्स के साथ प्रोटीन की इनटेक लें, थोड़ा सा गोश्तखोर भी बनना सीखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रोटीन का कोई सोर्स ऑफ प्रोटीन लाजमी रखें। हेल्थ पे आप तवज्जो रखें, अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली वर्कर्स वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए तो 30% तक इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज तो मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि इस वीक में आप कारोबार शुरू ही ना करो। अगर शुरू करना है तो उसका प्लान शुरू कर दो, उसको डिज़ाइन करना शुरू कर दो, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन है। बाकी किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस और हल्के फुल्के लेवल के डिप्रेशन में आप लोग जा रहे हो, लेकिन ओवरऑल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इमोशनली स्टेबिलिटी भी आने वाली है आप लोगों की ज़िंदगी में। तो लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहेगा जुलाई के एंड में, क्योंकि उससे ऑनवर्ड्स अगस्त का मंथ एंटर हो जाएगा, जो कि आपके ही बर्थडे मंथ को अप्रोच करेगा, अगस्त से ऑनवर्ड सितंबर। तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग्स रही, जो मैंने रेमेडीज बताई उनको फॉलो अप कर लेना वर्गोस वालों। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी वर्गोस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारा दूला राशि, जिसको हम बोलते हैं मीज़ान दलो उर्दू में, और इंग्लिश में बोलते हैं लिब्रा। हाय लिब्रा, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, जॉब है, पैसा आ रहा है, ज़िंदगी आ रही है, मोहब्बत नहीं मिल रही, मिल जाएगी बॉस, मिलने वाली है। पैसा नहीं आ रहा, आ जाएगा भाई, कोई मसला ही नहीं है। लिब्रास, तुम लोगों की ज़िंदगी में बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और जुलाई का एंड देखो आपको क्या न्यूज़ देके जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन, फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। तो क्या है लिब्रा वालों आप लोगों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ? सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द एंड ऑफ जुलाई 2024? द फूल, spread your wings and fly. Simple is that. But beware actually. You know why? मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ लिब्रा वालों? देखो होता क्या, मेरी वीडियोस पाकिस्तान में भी देखी जाती, बाहर भी देखी जाती। ऑब्वियसली मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ गाइज, लेकिन बन जाऊँगा एक दिन आप लोगों की सपोर्ट से। देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड, किसी चीज़ का एंड होने वाला है। ज़्यादातर लिब्राज वालों की प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप लोग जॉब छोड़ने का सोच रहे हो, मत छोड़ना। अभी जॉब नहीं छोड़नी आप लोगों। कुछ लोग रिलेशनशिप छोड़ना चाह रहे हैं, मत छोड़ो अगर रिलेशनशिप है। एक्स की बात की जाए तो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन,
मुझे आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स बड़ी हर्टफुल लग रही हैं। आई थिंक शायद आप या आपका एक्स पार्टनर अभी तक हील नहीं हुआ पास्ट ट्रॉमा से, या जो भी ट्रॉमा आपने या उसने आपको दिए, लड़का हो या लड़की, इट कैन बी वाइस वर्सा। नए रिलेशनशिप मत बनाइएगा। अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है उसको लेके चलो, उसमें विक्ट्री है। अगर एक्स पार्टनर की बात है या अगर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नया बना है तो उसमें ब्रेकअप के चांसेस हैं। कुछ लिब्रास वालों की तो डाइवोर्सेस भी होती हुई नजर आ रही है। जगलिंग कर रहे हो, कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा जिंदगी कहाँ जा रही है। देखो, कंफ्यूज होने की तो जरूरत नहीं है। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ जजमेंट। जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हो ना, जिस चीज़ का तुम्हें जवाब चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन जवाब तब मिलेगा जब आप लोग खुद 110% खुद को झुका दोगे। झुके हुए पेड़ को फल लगता है लिब्रा। आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगला इंसान आपके साथ 100% सच बोले, ऐसे ही है, ट्रांसपेरेंसी हो, क्लैरिटी हो आप भी दो। आपको लगता है कि आप सच्चे हो सकता है, लेकिन उनको कौन समझाए। अब ये सिचुएशन काफी लिब्रास की जिंदगी में है। कुछ लोगों को एक्स पार्टनर को लेके, कुछ लोगों को रिश्तेदारों को लेके, कुछ लोगों को अपने कुलीग्स को लेकर। जॉब में सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जॉब छोड़ क्यों रहे हो भाई तुम लोग। अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं इस मंथ के लास्ट में। एक से ज्यादा जॉब करना चाहो कर सकते हो। वीजा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है, सफर करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कोई नया कारोबार करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन तुम करोगे नहीं, कंफ्यूज रहोगे। आई डोंट नो व्हाई, आई रियली डोंट नो व्हाई इज दैट सो। स्ट्रेंथ, ये एडवाइस कार्ड है आप लोगों के लिए। खुद को हील करो यार। कुछ है अभी भी तुम लोगों में जो चेंज नहीं हुआ, उसको चेंज करो। बाकी फर्टेलिटी बढ़ रही है, हेल्थ की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी इस वीक में, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम खराब होगा, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है। थोड़े लूज मोशंस आप लोगों को लग जाएं, तो डायरिया शायरिया होने का भी खतरा है, तो आप लोग उस चीज़ का ख्याल रखो। कम्युनिकेशन क्लियर करो। जायदाद का कोई हिस्सा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लैंड और प्रॉपर्टी को सेल या बाय करना चाहो तो बेहतरीन टाइम है। कानूनी कार्रवाइयाँ आपके हक में बेहतर होंगी, तो काफ़ी सॉलिड रहने वाले हो आप लोग इस वीक में। स्टडी और एजुकेशन भी आप लोगों की काफ़ी हद तक बूस्ट हो रही है। और इसके अलावा अगर हम मिड से कार्ड फेंके तो नाइट ऑफ कप्स, तो कुछ प्रपोजल्स भी आते हुए दिखाई देंगे। शादी करना चाहो, शादी का प्लान करना चाहो कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। कुछ लोगों को कारोबार में सक्सेस चाहिए, कुछ लोगों को रिलेशनशिप में, लेकिन इंसान को हर चीज़ में सक्सेस चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई एक चीज़ फ्लक्चुएट करती है। लव लाइफ अच्छी चल रही है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो लव लाइफ नहीं है, पैसा है लव लाइफ है तो हेल्थ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के तरीके ही मैं स्पिरिचुअल सोसाइटी में बताता हूँ आप लोगों को। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी या तो ज्वाइन कर लो। अदरवाइज मैंने इस वीडियो को स्टार्ट में आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि कुछ वीक्स तक, माइट बी पॉसिबल अगस्त के मंथ तक, मैं अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी के कुछ सेशंस की वीडियोस या अलग से जो मैं सेशंस में नॉलेज स्प्रेड कर रहा हूँ, वो जो क्लासेस हैं उनका उनसे उस नॉलेज और उसका एक पार्ट शायद मैं अपने इसी YouTube चैनल पे अपलोड करना शुरू कर दूं, ताकि वो लोग या वो मेरे प्यारे लिब्रा वाले जो अफोर्ड नहीं करते मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को, ऑब्वियसली मुझे उन लोगों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर मैं हर मंथ में फ्री रीडिंग्स दे सकता हूं तो मैं वो लोग जो अफोर्ड नहीं करते उनको फ्री में स्पिरिचुअल सोसाइटी का नॉलेज क्यों नहीं दे सकता। ये ज्यादती हो जाएगी। ये बस आज ही मेरे में पता नहीं क्यों इतनी दानवीरी आ गई लिब्रा वालों। जिद छोड़ दो, जिद मत करना, ये चीज़ याद रखना। अदरवाइज कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप लोगों के लिए जो लकी कलर्स हैं इस वीक में वो है वाइट, उसके अलावा आप लोग पहन सकते हो मैरून कलर, और तीसरा कलर मैं आप लोगों को बता देता हूं वो है नेवी ब्लू। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। स्ट्रीट एनिमल्स को लाजमी फीड करें, कैट्स एंड डॉग्स को लाजमी फीड करो। और इसके अलावा अगर कुछ सदका देना चाहते हो तो कैश की सूरत में, एक्सक्यूज मी, किसी भी गरीब या फकीर को अपनी औकात, अपनी नीयत के मुताबिक आप सदका दे सकते हो, ताकि आपकी परेशानियां खत्म हो जाए। कोई मैजिक नहीं है। ईवल आई की वजह से थोड़े से काम खराब है और कुछ लोग आपको जिंदगी में तंग कर रहे हैं, उन लोगों से दूर रहें, लेकिन अपने काम को मत छोड़ें, अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड करें, इस जमाने को फेस करना सीखें लिब्रा। सिंपल इज दैट। ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली। टाइम भी देख लें क्या हो गया भाई, क्योंकि मुझे सारे पैटर्न्स देखने पड़ते हैं। ओके, जो कि है स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। सो स्कॉर्पियो, जिंदगी तो चेंज हो गई और इस बात को भी अब कई अरसा गुजरने को आया। ऐसे ही है। कुछ लोगों के लिए जिंदगी अच्छी हुई, कुछ लोगों के लिए बद से बदतर हुई। जिन लोगों की जिंदगी परेशानी में है, जो इस वक्त बीमार स्कॉर्पियंस हैं, और स्कॉर्पियंस के अलावा जो भी लोग इस दुनिया में बीमार हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। स्कॉर्पियो वालों, एक ड्यूटी है, तुम लोग देना शुरू कर दो। वो ड्यूटी क्या है? वो एक किस्म की रेमेडी है, एक किस्म का रिचुअल है, एक किस्म का सदका जारिया है।
रीडिंग्स के एंड में बताऊंगा, लेकिन अभी देखते हैं what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Scorpio in the end of July 2024। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पे बात करेंगे। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द zodiac sign Scorpio। So what is the true guideline from my tarot deck? All the positive energy and the spirits please guide me। और देखते हैं क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द एंड ऑफ जुलाई 2024। कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ स्कॉर्पियो वालों के लिए जुलाई 2024। किंग ऑफ सोर्ड्स, डिसीजंस का वीक माना जा रहा है, जिद्दी काफी नजर आ रहे हो, थोड़ी सी एंजाइटी भी है, स्ट्रेस भी है, भाई किसी के साथ शेयर कर लो, ठीक है। थोड़े से सेल्फिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वीक में। एवरीथिंग हैज टर्न आउट वेल, एंजॉय योर सक्सेस। देखो सक्सेस तो आ रही है, पैसा तो आ रहा है। जो जिंदगी में एक रुकावट थी ना, जो एक प्रॉब्लम थी जिंदगी की, मेजर प्रॉब्लम, वो स्मूथ हो गया हुआ रास्ता, मानो या ना मानो। लेकिन किसी पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सच्चाई आपके सामने नहीं आई। ये शक्लें आ जाएंगी बहुत जल्दी तुम लोगों के सामने। लव लाइफ की बात की जाए तो एवरेज चल रही है, रिकंसिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्स पार्टनर दोबारा से आप लोगों को अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ स्कॉर्पियो वाले शादी का सोच रहे हैं, कुछ स्कॉर्पियो वाले शादी कर चुके हैं, कुछ स्कॉर्पियो वाले किसी कैप्रिकॉर्न को, जबकि कुछ किसी लिब्रा को डील करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे प्लान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियंस वालों को अल्लाह ताला ने ऑलरेडी इस साल औलाद नवाजी, जिनको औलाद मिली, जो मैरिड कपल्स हैं वो अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। बेबी कंसीव करने के लिए ये टाइम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन किसी को कमिटमेंट देने के लिए टाइम बहुत बेहतरीन माना जा रहा है। अगर नया रिलेशनशिप है तो इसको स्मूथ और इस बाउंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। और अगर पुराना रिलेशनशिप है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो याद रखना बॉस दाल में कुछ काला है। देयर इज समथिंग जो कि अभी तक सरफेस पे नहीं आया। ये चीज़ कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कारोबार के लिहाज से हो सकती है। अदरवाइज किसी के साथ मिलकर कारोबार करना काफ़ी अच्छा रहेगा। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करो। 40% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग करना चाहो तो ये भी कितना अच्छा नहीं माना जा रहा, लेकिन फिर भी आप लोग लकी रहोगे। अगर आप लोग अप्लाई करते हो वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए, तो आप लोगों को आने वाले वक्त में आंसर मिल जाएगा। ये सही टाइम है। सेहत के हवाले से आप लोगों की सेहत काफ़ी बेहतर होगी। फिर भी दाढ़ और लाइक ये डेंटल इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नज़र काफ़ी कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। तो रातों को कम जागो, काम तो करना ही है बेटा, लेकिन ज़िंदगी और सेहत का भी ख्याल रखना है। तो हेल्थ का थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखें, और किसी किस्म की जिद पकड़ी है उस जिद को पकड़ के मत रखें। जो चीज़ आपके हक में बेहतर है वो आप लोगों को मिल ही जाएगी। पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कानूनी कार्रवाइयों से दूर रहिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट हजरात की बात है तो स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हद तक बूस्ट हो रहा है। आप लोगों की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, याददाश्त आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ब्रेन अच्छे तरीके से काम करेगा। क्रिएटिव एरिया आप लोगों का, जो लोग आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, कंपोजर्स हैं, या जो लोग क्रिएटिव साइड पे काम कर रहे हैं या आईटी की फील्ड से हैं, उनको काफ़ी हद तक सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ग्रे, वो है ब्राउन और वो है रेड। इन 3 कलर्स को स्कॉर्पियो आप लोग कैरी करो। सदका देना चाहो तो मैं स्कॉर्पियंस को हमेशा ये कहता हूँ कि रेंगते हुए जो कीड़े नहीं होते, हशरात घर में, लाइक समवेयर, सो यू कैन फीड द इंसेक्ट्स एक्चुअली, कीड़ों मकोड़ों को शक्कर डाल दो थोड़ी सी, यू कैन गिव देम सम शुगर, समथिंग लाइक दैट ना, कुछ चीनी, कुछ शक्कर, कुछ मीठा, जो उनसे ना घर के किसी कोने में रख दो आप लोग, ठीक है। उससे आप लोगों की रिज़्क में और इजाफा होगा और सफ़र में रुकावट नहीं आएगी। इनफैक्ट ये जो बेजुबान कीड़े हशरात होते हैं ये भी दुआ करते हैं, और ये हम लोगों से बहुत बेहतर हैं भाई। इंसान ना बड़ा रंगबाज है, लेकिन ये जो कीड़े मकोड़े, ये जो अल्लाह ताला की वो मखलूक़ें हैं ना जो बेजुबान हैं, इनके दिल में खोट नहीं होता। ये भी इबादत करते हैं, रब की हर चीज़ इबादत करती है मेरे खुदा की, तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। अदरवाइज क्या नाम लेते हैं, किसी किस्म की हल्के फुल्के लेवल पे एंजाइटी है, कुछ रश लग रहा है दिमाग में, तो थोड़ा सा टाइम ले लो, सब्र ले लो, टेंशन नहीं लो, अभी गेम शुरू हुई है, ठीक है। स्कॉर्पियो वालों तो परेशान नहीं होना, ये भी आप लोगों के लिए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगा। डिपेंड करता है आपका प्लान और गोल क्या है, आपकी अप्रोच क्या है लाइफ को लेकर, भाई साहब ये बड़ा मैटर करेगा। सो सिंपल इज दैट। रेमेडीज और सदके मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके अलावा कोशिश करो कि अगर कोई बीमार है ना इर्द गिर्द आपके फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली या दोस्त का कोई रिश्तेदार, उस बीमार की अयादत लाजमी करो। जस्ट गो टू द हॉस्पिटल एंड यू कैन डू चैरिटी ओवर देयर, वहाँ पे सदका दे सकते हो। वहाँ पे जो गरीब पेशेंट्स हैं जो मेडिसिन नहीं ले सकते, उनको दवाइयाँ दिलवा सकते हो। जो बड़े बड़े काम तुम लोगों के फंसे हुए हैं ना वो निकल जाएंगे। तो ये वो चीज़ थी जो मैंने आपको रीडिंग के
एंड में बतानी थी। अदरवाइज़ मेरी अब इस चैनल पे जो सा है, जो मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी की वीडियोस हैं वो भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सोचा। और फिर वो लोग जो स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली मेरे साथ पर्सनल डिजिटल पैनल पे तो सेशन नहीं ले पाएंगे आप लोग तब भी, लेकिन मैं जो भी सेशंस देता हूं अपने स्टूडेंट्स को, वो सेम सेशन का वीडियो मैं इधर अपलोड कर दिया करूंगा, ताकि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते उन तक नॉलेज चला जाए और किसी के साथ ज्यादती ना हो। जब मैं फ्री रीडिंग्स दे सकता हूं तो फ्री स्पिरिचुअल सोसाइटी के सेशंस क्यों नहीं दे सकता। तो क्या ख्याल है मेरी इस राय के बारे में, मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिस इज इट, ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस, और जानने की कोशिश करते हैं क्या चलने वाला है सैजिटेरियस की जिंदगी में। ओ माई गॉड, डबल ब्लैक कॉफी सैजिटेरियस वालों। कुछ लोग मुझे अक्सर कहते हैं भाई इतनी गर्मी में कॉफी कैसे पी लेते हो? भाई आदत है, आदत पड़ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, इंसान कुछ भी कर सकता है। अच्छा खैर, लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस। सो सैजिटेरियस वालों कैसे हो आप लोग, कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द एंड ऑफ जुलाई 2024? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है एक इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है ट्रू गाइडलाइन हमारे सैजिटेरियस वालों के लिए? सैजिटेरियस वाले थोड़े से फ्लर्टी होते हैं, लेकिन दिल के अच्छे होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, पोजेसिव भी होते हैं। भाई किसी की जान लेने पे आए तो जान ले लें, किसी के लिए जान देने पे आए तो जान दे दें। लोग इनको समझ नहीं पाते। अगर इन्होंने दिल पे कोई बात लगा ली ना, बड़े खुददार होते हैं सैजिटेरियस वाले। तो मैं तारीफ़ें करने नहीं बैठा या सैजिटेरियस के ट्रेड्स नहीं बताने बैठा, लेकिन फिर भी मैं तारीफ़ कर देता हूँ जब भी किसी की रीडिंग स्टार्ट करता हूँ, ताकि अगर आप लोगों को मोटिवेशन मिल जाए और आप लोगों को पता हो कि आप लोगों में कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती होगी, मुझे बताना लाजमी। तो सैजिटेरियस वालों कैसी रहेगी आपकी लव, हेल्थ एंड वेल्थ, जानने की कोशिश करते हैं। और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, ब्रेकअप, डाइवोर्सेस, सेपरेशंस। कुछ लोगों की हो चुकी, कुछ लोगों की हो रही हैं, कुछ लोगों की होने वाली हैं। टावर मोमेंट। अब जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही ऐसा हो, रिश्तों में ऐसा हो। जिन लोगों के रिलेशनशिप्स परफेक्ट चल रहे हैं और वो इस वक्त इस वीडियो और इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो उनके लिए, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं तो शायद कारोबार में प्रॉब्लम होगी, जॉब में प्रॉब्लम होगी। जॉब को छोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जॉब स्विच करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या जॉब स्विच करना अच्छा रहेगा? द आंसर इज नो। आगे भी कोई जॉब नहीं मिलेगी। देखो ना, टावर की क्लैरिफिकेशन में भी टावर आ रहा है। तो एक चीज तो ज़हन में रखो भाई, कि कुछ खत्म होने वाला है जिंदगी में। कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स खत्म हो रहे हैं। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो वापस नहीं आने वाला। किसी इंसान के दिल में जो हो रहा है, जो आपके इर्द गिर्द है, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, आप लोगों का कोलीग भी हो सकता है, आप लोगों का बॉस भी हो सकता है, आप लोगों का कारोबार में बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आप लोगों का लवर भी हो सकता है या हो सकती है। किसी के ऊपर यकीन करना भारी पड़ सकता है, तो भाई यकीन नहीं करना। इस चीज़ को ज़हन में रखो। प्रैक्टिकल सोचो तो ज़रा, जिस चीज़ का आप लोग जवाब मांग रहे हो ना, वो जवाब अभी मिलेगा नहीं। अदरवाइज स्टक हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहोगे इस वीक में, बहुत ज़्यादा उलझनों में फंसे रहोगे और बहुत कुछ सोचते रहोगे। गुस्सा मत करना, गुस्सा किया तो सब कुछ चला जाएगा खड्डे में। रिलेशनशिप भी जा सकता है, कारोबार भी, और जॉब भी हाथ से जा सकती है। कारोबार स्टार्ट करना है तो ये वीक अच्छा माना जा रहा है। 60% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना काफ़ी अच्छा रहेगा, ये चीज़ तो कंफर्म है। अदरवाइज सफ़र के लिए, ट्रैवलिंग के लिए ये टाइम इतना अच्छा नहीं है। अगर आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, तो भी ये टाइम अच्छा नहीं है। तो ये 10 दिनों को निकाल लें। लेकिन वहाँ हम उन सेक्रेटरीज की बात कर लेते हैं जिनके ऑलरेडी वीज़े लग चुके हैं, जिनकी डेट्स हो चुकी हैं। तो वो उनको हम सदका बताएंगे कि आप लोग सदका दो, जो वीडियो के एंड में बताते हैं। तो फिर आप लोगों को तो मजबूरी है ना, टिकट खरीद ली है भाई, इतनी महंगी या सस्ती या जो भी, वैसे सस्ता तो कुछ नहीं आजकल के दौर में। तो वो लोग सफ़र कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क परमिट पे, वो भी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। टाइम इतना अच्छा नहीं है। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। वजन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नज़र कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज पुरानी बीमारियां आप लोगों की चली जाएंगी, लेकिन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ होंगे। चोटें वगैरह भी लग सकती हैं, नहाते हुए वॉशरूम में स्लिप हो सकते, पाँव पे चोट लग सकती है, कोई टक लग सकता है किचन में। तो इस तरफ से एहतियात करें। कोई मैजिक वगैरह नहीं हो रहा, लेकिन बुरी नज़र से आप लोगों की चीज़ें स्टक और स्लो डाउन हो सकती हैं। अदरवाइज ये टाइम इतना भी बुरा नहीं है। रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है भाई मेरे। नया रिलेशनशिप भी मत बनाओ,
अगर बनाना चाहते हो तो हल्के फुल्के लेवल पर किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन कमिटमेंट मत देना, क्योंकि कमिटमेंट पूरी होगी नहीं। स्टडी और एजुकेशन को थोड़ा सा बूस्ट करें, उसमें भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ रही है। और गाइस ये कमेंट सेक्शन ना किया करो कि हमारा तो स्टार ही बहुत बुरा होता है। भाई हमेशा आप लोगों की रीडिंग्स बुरी नहीं होती। ये मैं सेक्रेटेरियस को नहीं, सबको ही बोल रहा हूँ जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त देख सिर्फ सेक्रेटेरियस ही रहे, ये मुझे यकीन है। अदरवाइज किसी के दिल में चोर है भाई तो ये कोई भी हो सकता है इर्द गिर्द। किसी पे यकीन मत कीजिएगा, कानूनी कार्रवाइयों से दूर रहिएगा जितना रह सकते हैं। लैंड और प्रॉपर्टी को सेल और बाय करना चाहो तो कर सकते हो, कारोबार शुरू करना चाहो तो कर सकते हो। पहले भी बता चुके हैं, लव लाइफ का भी बता दिया, शादीशुदा जिंदगी का भी बता दिया। बेबी प्लान्स करने के लिए अच्छा वक्त नहीं है। पैसे को बूस्ट करें, पैसा ज़ाया करते हुए दिखाई दे रहे हैं सेक्रेटेरियस वालों, जो कि अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। इस वीक जो आप लोग कलर्स पहन सकते हो वो है ब्लैक, वो है सिल्वर यानी कि ग्रे, और उसके अलावा आप अगर कोई तीसरा कलर पहनना चाहो तो वो है येलो। इन 3 कलर्स को लाजमी पहनो। सदका क्या देना है आप लोगों ने, बात आ जाए सदके पे, तो जहाँ पर सदके की बात है वहाँ पे कोशिश करें अपने हाथ से गरम गरम रोटियाँ, सालन, बाकर खानी, अंडे, चावल, जो भी बनाना आता है वो बनाओ और बच्चों को खिलाओ अपने हाथ से। गली में अगर कोई बच्चे हैं, कोई यतीम बच्चा, कोई मिस्कीन बच्चा, कोई भूखा बच्चा अगर हो, बच्चे लाजमी, तो उनको खाना खिलाओ। ये सदका आप लोगों ने लाजमी देना और इन कलर्स को भी लाजमी कैरी करना है। सिंपल इज़ दैट। ये थी सेक्रेटेरियस की रीडिंग फॉर द एंड ऑफ जुलाई। उम्मीद करता हूँ सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगेन आज से ऑनवर्ड्स, आज लास्ट बार कह रहा हूँ, आप लोग हमेशा मेरा वीडियो का स्टार्ट देख लिया करें, क्योंकि मेरे वीडियो के स्टार्ट में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है मेरे चैनल से रिलेटेड, मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड, मेरे आने वाले प्लान से रिलेटेड। तो अगर आप वो लोग नहीं सुनोगे तो आप लोग मिस कर दो कि बहुत कुछ। ठीक है, तो मेरे सब स्टार से ये गुजारिश है और सेक्रेटेरियस आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस चीज़ को लाजमी फॉलोअप करें। सिंपल इज दैट। ये थी सेक्रेटेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में। लेकिन उससे पहले कॉफ़ी तो बनती है। ये धुआं सा रहने दो। आज मैं काफ़ी एक्टिव हूँ गाइस, यकीन करो रात के 3 बज रहे हैं, खामोशी है, घर वाले सब सो चुके हैं और मैं अकेला शो डाल रहा हूँ अपने कमरे में भाई। ऐसा ही हूँ भाई मैं तो। लो जी, लेट्स सी क्या है। हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? कैसे हैं कैप्रिकॉर्न वाले? बड़े सीधे साधे इंसान, लेकिन दिमाग बड़ा तेज होता है। कभी कभार दिमाग पे ताले भी लग जाते हैं आप लोगों के। आजकल लगे हुए हैं, उन तालों की चाबी देने वाला हूँ आपको मैं आज के दिन में। ठीक है, सो लेट्स सी क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है ट्रू इंफॉर्मेशन throughout my tarot cards? Please, all the spirits and the positive energies guide me so that I can give some strong messages throughout for the zodiac sign Capricorn in the end of July 2024. क्या है आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? कैप्रिकॉर्न होने क्या वाला है? आखिरी 10 दिनों को किस तरीके से गुजारोगे? कुछ नए लोग जिंदगी में आ रहे हैं, कुछ पुराने लोग जिंदगी से जा रहे हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। इमोशनल भी रहोगे और प्रैक्टिकल भी रहोगे, दोनों तरफ आप लोगों का दिमाग चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेन बूस्टिंग का वीक माना जा रहा है। पैसा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है माशाल्लाह, मोहब्बत भी आती हुई दिखाई दे रही है, जॉब भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी इनसिक्योरिटी, फिर भी जज्बाती, और फिर भी अपने आप से जंग। यार एक चीज़ जहन में रखना कैप्रिकॉर्न वालों, ज़िंदगी में ना हमारी जो लाइफ है ना, वो कोई फेरी टेल नहीं है। इट्स नॉट अ लव स्टोरी, इट्स नॉट अ फेरी टेल। जिंदगी, लाइफ इज ब्यूटिफुल येट लाइफ इज नॉट ईजी। सो टेक लाइफ एज इट्स कम, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस चीज़ को ज़हन में रखना। कुछ कैप्रिकॉर्न हजरात मुल्क छोड़ने का और कंट्री छोड़ने का भी सोच रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। कुछ क्लैरिफिकेशंस मैं ले लूँ। कहाँ से स्टार्ट करें? मोहब्बत से। चले मोहब्बत से स्टार्ट करते हैं। लव लाइफ की बात की जाए, एक्स पार्टनर, से नो टू एक्स पार्टनर। जानते हो क्यों? फिर दिल टूटेगा, फिर ब्रेकअप होगा। शादीशुदा जिंदगी परफेक्ट चल रही है, अगर बेबी प्लान करना चाहो तो बेहतरीन टाइम है। और जिनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, जो तलाकें, डाइवोर्सेस और सेपरेशंस लेना चाहते हैं, वो अवॉइड करें। अभी इस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है। और यही सेम एडवाइस मेरी उन कैप्रिकॉर्न्स वालों के साथ है जिनके लव रिलेशनशिप्स चल तो रहे हैं, नए या पुराने, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, शक है, राजी नहीं हो रहे, ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो रिलेशनशिप बनाया क्यों? जब आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हों, जब आप लोगों का पास्ट ट्रॉमा आपको हॉन्ट करता हो, कभी भी नया पर्सन अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आते।
ये एडवाइस मेरी जेन में रखना है कैप्रिकॉन वालों, आप लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हो, काफ़ी कैप्रिकॉन्स, यंगस्टर्स ज़्यादातर, लड़के और लड़कियां दोनों, ठीक है। अदरवाइज देखा जाए अगर मजीद तो कुछ नए पार्टनर्स भी जिंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, गार्डेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहोगे, प्रैक्टिकल भी रहोगे, कंफ्यूज भी रहोगे, जगलिंग भी करोगे, बट द द गुड थिंग इज दैट कि आप लोग लाजमी कोई ना कोई फैसला करने वाले हो। ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी गोल्डन माना जा रहा है। क्यों? कारोबार के लिहाज से वीक अच्छा है। अगर कोई आप लोग नई शॉप करना चाहते हो, कोई कारोबार करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए तो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। एज ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अगर आप लोग कारोबार करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंड एंड प्रॉपर्टी की सेल और बाय कर सकते हो। कुछ कैप्रिकॉन्स वाले जो अमीर हैं या जिनकी ज़मीनें और जायदादें हैं, उनको वहाँ से हिस्सा मिलता हुआ भी नजर आ रहे हैं। ऐसे कैप्रिकॉन्स वाले जिनके कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही थी, तो कानूनी कार्रवाइयों में आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, जीत मिलेगी, विच इज़ वेरी गुड। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी बूस्ट हो रही है। इनफैक्ट आप लोग इस साल के लास्ट में टॉप 5 में आते हुए कैप्रिकॉन स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा की बेस पे बाहर जाना चाहते हो, सफ़र करना चाहते हो, वीज़ा इमिग्रेशन ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहते हो, रास्ते आप लोगों के खुल चुके हैं। जो कलर्स और सदका बताऊंगा वो देना और खुदा का नाम लेना और चलते जाना। फर्टिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैरिड कपल्स बेबी प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं। हेल्थ की तरफ से आप लोगों का वजन थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और खासतौर पर ऐसे कैप्रिकॉन्स वाले जो इस वक्त 40 और 50 या 60 की एज के हैं, उनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप लोग धूम्रपान या पान सिगरेट ऐसा कुछ करते हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर दें। आप लोगों को लंग्स, ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस आने वाले टाइम में दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखो। ये ड्राई इसलिए रहो क्योंकि ये चीज़ रीडिंग में आ रही है। तो हेल्थ का आप लोगों को इस वीक ख्याल रखना चाहिए। अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। और अब मैं ये ना हो कि कोई मेडिसिन की मशहूरी सुना दूं तुम लोगों को, तो भाई जितना मैंने बोल दिया उस चीज़ को जहन में रखना। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ब्लू, वो है वाइट और वो है येलो। इन 3 कलर्स को आप लोग लाजमी कैरी करो। रेड कलर भी पहनना चाहो तो पहन सकते हो, अदरवाइज मुहर्रम और सफ़र में इन कलर्स को पहनने से मना किया फरमाया गया। लेकिन अब मैं क्या रिलीजन बार बार बीच में लेके आ नहीं सकता। इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि मेरी वीडियोस सिर्फ मुस्लिम्स कम्युनिटी नहीं, क्रिश्चियंस, हिंदू, जू, हर बंदा देखता है, हर मज़हब, हर रंग का बंदा देखता है। तो आप इन कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। सदक़े की बात की जाए तो फैमिली के साथ टाइम गुजारते हुए दिखाई दोगे। तो जो खाना खिलाना है ना, वो अपने गरीब रिश्तेदारों को खिलाएं आप। अगर कोई कज़न आपका भूखा है, खाने को आता है, या वो बेचारे के पास जेब में पैसे नहीं है, तो उसको सिगरेट पानी, चाय पानी उसको लगा दें, अगर आप लोग साहिब हैसियत हैं। अदरवाइज साहिब हैसियत नहीं है तब भी कोशिश करें कि जो आपके गरीब रिश्तेदार हैं ना, उनकी दावत करें, उनको खाना खिलाएं। ये सदका है आपका। इससे आपकी ज़िंदगी में रुकावटें ख़त्म होगी, सेहत अच्छी होगी, रास्ते खुलेंगे। कोई जादू भी है तो नहीं इधर, लेकिन बुरी नज़र से चीज़ें रुकती हैं। नया कारोबार ज़रूर कीजिएगा। जॉब स्विच करने के लिए भी ये टाइम बेहतरीन माना जा रहा है। तो सिंपल इज़ दैट कैप्रिकॉन, ये है आप लोगों के लिए एडवाइसेस, रेमेडीज़, कलर्स, सदके, इनको लाजमी फॉलो अप करें। और इंपॉर्टेंट मैसेज भी, दिल टूटने से बचाना, दिल टूटने से बचाना, दिल टूटने से बचाना। सिंपल इज दैट कैप्रिकॉन वालों, नथिंग लेस एंड नथिंग मोर। ये थी कैप्रिकॉन की रीडिंग फॉर द एंड ऑफ जुलाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली एक्वेरियस। और जानने की कोशिश करते हैं। हाय एक्वेरियस, पहले बताओ हो कैसे भाई तुम लोग? मैं भी जरा कॉफ़ी का सिप लगा लूँ। कैसे हैं जी जितने भी? यार पता नहीं मेरे कुर्ता ऐसे क्यों हो जाता है, मतलब कि भाई मैं ना बार बार कॉलर ही सीधा करी जा रहा हूँ यार अपना, कसम से। मतलब कि कपड़े इस्त्री करके पहनो यार, फिर ये देखो फिर अंदर घुस रहा है। चलो खैर, ये बातें मैंने अपनी ब्लॉग्स में करता हूँ, मैं वैसे इस किस्म की पर्सनैलिटी हूँ, यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। तो खैर एक्वेरियस वालों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग का जुलाई का मंथ अच्छा रहा होगा। जिनका अच्छा नहीं रहा उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनका जुलाई का ये लास्ट वीक अच्छा रहे और आने वाला टाइम अच्छा रहे। और जानने की कोशिश करते हैं। आज हम 2 डेक से रीडिंग कर रहे हैं एक्वेरियस वालों, ठीक है। और मेरा ना इब्तदाइया आप लोग लाजमी देखा करो, जो मेरा इंट्रो सेशन होता है ना वीडियोस का, क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि आने वाले वीक्स में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं व्लॉग्स कब बनाऊंगा, मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी की वीडियोस इस चैनल पे कब अपलोड होगी। तो जाके ना स्टार्ट लाजमी देखा करें और एंड भी लाजमी देखा करें, क्योंकि वो तोते की तरह ना मैंने सेम मैसेज रिपीट करने होते हैं गाइस। तो जो स्टार्ट नहीं देखते वो एंड देख लिया करें, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ बाय द वे। खैर देखते हैं क्या है एक्वेरियस वालों के। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिक साइन एक्वेरियस। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिक साइन एक्वेरियस इन द एंड ऑफ जुलाई 2024? क्या है आप लोगों का लव, हेल्थ एंड वेल्थ एक्वेरियस इन द एंड ऑफ जुलाई 2024? उर्दू इंग्लिश मिक्स है,
दैट्स गुड। देखते हैं एक्वेरियस वालों क्या चलने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, कैरियर, एजुकेशन, कहाँ पे जा रहे हैं आप लोगों का? कंफ्यूज तो नहीं हो तुम लोग? व्हील ऑफ फॉर्चून, जिंदगी भाई 360 पे आने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके लेट मी सी। किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? बिलीव इन योर पर्सनल पावर, यू हैव स्ट्रेंथ इन अ न्यू बिगिनिंग्स, द साइकिल रीस्टार्ट। कुछ चेंज आएगा, कुछ चांस मिलने वाला है आपको, खुशी मिलने वाली है। कोई साइकिल है जो कि एंड हो रही है और पुरानी साइकिल खत्म हो रही है, नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। अगर कारोबार का सोच रहे हो स्टार्ट करने का, स्टार्ट कर दो। दिस इज द टाइम, गोल्डन टाइम है आप लोगों के पास। किसी से मदद मांगना चाहते हो फाइनेंशियली या इमोशनली, मिलेगी, मांगो। किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो सकता है। एक्स पार्टनर के साथ चीजें वर्कआउट कर सकते हैं। भाईजान लकी चल रहे हो क्वेरियस वालों तुम लोग, अगर करना चाहो। देखो कभी कभार पता क्या होता है कि एक हफ्ता हमारे लिए बहुत बुरा होता है और एक हफ्ता हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। वो बेसिकली हफ्ते का और दिनों का कसूर नहीं होता भाई, वो हमारी खुद की हुई गलतियां होती हैं। इट इज़ वेरी क्लियर। ओवरऑल एनर्जी में क्या आ रहा है? टेक योर टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। जज्बाती होकर फैसले नहीं लेने, हवा में फैसले नहीं लेने, कैलकुलेटिव होकर चलने। रिकन्सिलिएशन होती हुई नजर आ रही है किसी एक्स पार्टनर के साथ। 2 ऑफ कप्स मोहब्बतें होती नजर आ रही है। एक तो मोहब्बत पता नहीं क्यों कर रहे हैं वेरियस वाले, मुझे नहीं समझ में आ रही। नए रिलेशनशिप्स बनाना चाहो बन सकते हैं। शादीशुदा अफराद के रिलेशनशिप्स बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेबी कंसीव करने के लिए टाइम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बेबी प्लान करने के लिए अच्छा है। थोड़ा सा इमोशनल भी रहोगे, किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस भी रहेगा। पैसे की तरफ भी तवज्जो रहेगी और फैमिली की तरफ भी। फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, उनके साथ आउटिंग करें। बीवी बच्चे वाले जो लोग हैं, जो ऐसे एक्वेरियस वाले जो कि शादीशुदा और इस वक्त मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और अल्लाह ताला ने आपको ऑलरेडी औलाद दी हुई है, तो अपनी औलाद की सेहत का ख्याल लाजमी रखिएगा, साथ साथ अपनी भी औलाद का ख्याल रखिएगा। एक्स पार्टनर की बात होगी, मैरिड कपल्स की बात होगी। अब लवर्स की बात कर ले तो उनमें मोहब्बत तो चल रही है, लेकिन ऐसे भी लवर्स मौजूद हैं जिनका लव लाइफ चल ही रहा है। तो बेटा अभी कई ऐसी चीज़ें हैं और बेटियों, मतलब कि भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, तुम्हारे सामने नहीं है। लोगों की सच्ची शक्लें ना भी तुम्हारे सामने आई नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। कारोबार शुरू करना चाहो कर सकते हो। आइडिया भाई 50% से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लो। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो ये टाइम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वो लोग जिनके ऑलरेडी वीज़े लग चुके हैं, वो लोग जिन्होंने टिकटें ले ली हैं, वो सफ़र पे जाएं। उनको मैं सबका बता दूंगा क्या देना। जो मैं सबको बताता हूँ वो सबके लिए सेम ही होता है, ठीक है। स्टडी और एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, फ्लक्चुएशन में जा रही है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। स्मोकिंग, सेक्स अपील ज़्यादा हो रही है। कुछ यंग लड़कियों को तो अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में रखें आप लोग, ठीक है। किसी को कमिटमेंट मत दीजिएगा। रिलेशनशिप बाउंड स्ट्रॉन्ग हो ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एकदम से अगले को कमिटमेंट दे दो, तो कमिटमेंट पूरी होगी नहीं जो इस वीक में होगी। यू नो लाइक पहले क्यों? क्योंकि आपको एडवाइस दी जा रही है कि टेक योर टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। तो करने से और बोलने से पहले सोचते हैं। अदरवाइज किसी कुलीग के साथ गड़बड़ हो सकती है। जहां पे आप लोग जॉब कर रहे हो वहां पे झगड़ा हो सकता है। गुस्से पर आप लोगों ने काबू पाना है। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कानूनी कार्रवाइयों से, कानूनी उलझनों से जितना दूर रहें वही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। हेल्थ की बात कीजिए तो आप लोगों की हेल्थ काफ़ी हद तक फाइनली इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके अलावा बालों का झड़ना और नज़र कमज़ोर होना, ये कुछ इफेक्ट कुछ एक्वेरियस में देखने को मिलेगा इस वीक में। तो हेल्थ का ख्याल रखें, सदका लाजमी दें। हल्के फुल्के लेवल पर आप लोगों पर मैजिक और बुरी नज़र भी लगाई जा रही है, तो खुद की हिसार बंदी के लिए आप खुद को शील्डेड लाजमी कर लें। खुद से कर लें, अगर आता है करने, हमसे करवा लें। जो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं उनसे दुआ करवा लें। हिसार बंदी लाजमी करवाएं। किसी के साथ मिल के कारोबार करना अच्छा नहीं रहेगा फिलहाल। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग मिल के कारोबार करो, लेकिन इस वीक में अगर आप नए बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो मत ढूंढें, ठीक है। बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। 50 to 60% वैसे ही बहुत बड़ी एवरेज होती है। इससे ऊपर आप लोगों ने नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास 10 लाख है तो आप लोग 10 का 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर दो, नहीं। 10 लाख है तो 5 लाख लगाओ, 5 लाख सेफ रखो, बैकअप प्लान रखो। अगर वो एक्वेरियस वाले जो मुझे इस साल की शुरू से सुनते आ रहे हैं, पिछले साल से सुनते आ रहे हैं, और उन लोगों ने ना सिर्फ सुना बल्कि अमल किया मेरी बातों पर, तो उन लोगों का आज कारोबार भी काफ़ी सेट होगा, रिलेशनशिप भी काफ़ी बैलेंस होगी, पर्सनैलिटी भी बैलेंस होगी। पर्सनैलिटी बैलेंस करो, लेकिन किसी किस्म का बर्डन और स्ट्रेस आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि नेचुरल है। अगर कोई परेशानी है तो वो टेम्परेरी है, उस चीज़ के बारे में आप लोगों ने नहीं सोचना। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट तो होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आप लोग डिस्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हो, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। हेल्थ के बारे में भी बता चुका हूँ, रिलेशनशिप्स के बारे में भी बता चुका हूँ। यही 3 चीज़ें होती हैं। सफ़र के बारे में भी बता चुका हूँ। तो और कुछ पूछना है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेन देन के मामला नहीं करने, किसी को उधार दोगे वापस नहीं मिलेगा। सिंपल इज दैट, यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली एक्वेरियस वालों। याप अदरवाइज रिकन्सिलिएशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के पुराने दोस्तों के साथ, कुछ लोगों की पुरानी मशूकों और बॉयफ्रेंड्स के साथ, व्हाटएवर। थोड़ा सा स्लैंग्स यूज़ कर रहा हूँ आज, माजरत के साथ।
अच्छा, तो खैर बेसिस वालों सिंपल इज दैट, इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे तो ब्लू ब्लू ही मुझे नजर आ रहा है हर जगह आप लोग की कैलकुलेशन में। तो कोशिश करें ग्रे कलर, वाइट कलर और स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। सदका अगर देना है तो आप लोग कोशिश करें कि अपने गरीब दोस्तों को हेल्प करें। आपकी जो दोस्ती के जोन में आते हैं ना लोग, उनकी हेल्प करें। अगर किसी के साथ पास्ट में ज्यादती की थी तो उससे जाके माफ़ी मांगे, दावत दें, खाना खिलाएं। ये चीज़ आपकी रुकी हुई चीज़ों को ख़त्म करेगी। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, तब भी जो आपसे निचले दर्जे के लोग हैं, अगर लेट्स सपोज कोई बंदा कह देता है मैं एक वेरियस हूँ, मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ, आपसे भी ज़्यादा कोई गरीब होगा, उसको खाना खिला दें, आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी और सफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। तो कलर्स और सदके मैंने आपको बता दिए। दिस इज इट एक्वेरियस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग्स फॉर द एंड ऑफ जुलाई 2024। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो का स्टार्ट जाके देखो अगर नहीं देखा वेरियस वालों, या मेरी वीडियो का एंड देखो। ये मैं आज लास्ट बार हर स्टार को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग मेरी वीडियो का एंड और स्टार्ट नहीं ना देखते, क्योंकि उसके अंदर कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती हैं। अब जैसे कि मैं बहुत जल्दी अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी की वीडियोस यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं करते मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी की फीस। तो जब मैं फ्री रीडिंग्स दे सकता हूँ तो फ्री में स्पिरिचुअल सोसाइटी के कुछ सेशंस की वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर सकता। तो आप मुझे बताएं क्या मैं सही कर रहा हूँ। अगर मैं सही कर रहा हूँ तो उसके लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सिंपल इज दैट। लेकिन अभी रीडिंग रुकी नहीं भाई, पिक्चर अभी बाकी है बॉस। आज पता नहीं मैं ये डायलॉग इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन खैर बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। यस गाइस, वन एंड ओनली पाइसेस, और जानने की कोशिश करते हैं क्या है पाइसेस वालों की जिंदगानी में। हाय पाइसेस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ जुलाई का मंथ अच्छा गुजरा होगा। अगर नहीं गुजरा तो मैं दुआ करूंगा कि आप लोगों का मंथ अच्छा गुजरे, कम से कम ये आखिरी 10-11 दिन अच्छे गुजर जाएं। सो जानने की कोशिश करते हैं पाइसेस वालों कि जिंदगी में होने क्या वाला है इन आने वाले 10 दिनों में। क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, किस तरीके से इन 10 दिनों को ड्राइव करना चाहिए। So let's see what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Pisces। तो क्या है पॉसिबल गाइडलाइन पाइसेस वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की हेल्थ और आप लोगों की वेल्थ, इसी पर बात करेंगे पाइसेस वालों। स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, कैरियर, आप लोगों की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, दोनों पे थोड़ी थोड़ी एडवाइजेस दूंगा क्योंकि अब वैसे भी आज हम 2 डेक से रीडिंग्स कर रहे हैं। कुछ टॉक्सिक जरूर है आप लोगों की जिंदगी, मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ पाइसेस वालों की ज़िंदगी में। कुछ पाइसेस वाले किसी लिब्रा को डील कर रहे हैं, या हो सकता है आप या आपके पार्टनर या आपकी फैमिली के किसी फर्द का ज़ोडिएक साइन लिब्रा है जिसका असर आपकी ज़िंदगी पे पॉजिटिव रहेगा। लिब्राज वाले आप लोगों के हक में बेहतर हो रहे हैं, आई डोंट नो क्यों लेकिन हो रहे हैं। लिब्राज काफ़ी नज़र आ रही हैं मुझे, काफ़ी लोगों को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लिब्रा एक बैलेंस करने वाला ज़ोडिएक साइन है और ये अगर पॉजिटिव हो तो ये अगलों की ज़िंदगी को बैलेंस कर देते हैं, और यही क्वालिटी वर्गोस में भी होती है। लेकिन Virgos is the star of perfection. So let's see what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Pisces in the end of July 2024, and what is the possible guideline in the end of July again for the zodiac sign Pisces। Pisces वालों देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है तुम लोगों की जिंदगानी में। कोई पुरानी गलती नहीं करनी रिपीट, ये मैं आप लोगों को इस साल के स्टार्ट से कह रहा हूँ। थिंक बिफोर यू एक्ट, पास्ट में जाओ, देखो कहां पे कौन सी गलती की थी जिस वजह से नुकसान हुआ, पर्सनली या प्रोफेशनली। मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी अटके हुए हो किसी सोच में। लेकिन अच्छी बात यह है हैंगमैन की कि आप लोग ना पूरी उम्मीद बहुत होते हैं, आप लोगों को पता होता है कि हम जिस मुश्किल में ना एक दिन हम इस मुश्किल से निकल ही जाएंगे, विच इज़ वेरी गुड। अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं, स्ट्रेस भी है थोड़ा सा। देखो डेविल का कार्ड यहाँ पे, और यहाँ पे बॉटम पे भी मुझे डेविल का कार्ड शो हुआ था। टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक्स पार्टनर की बात की जाए, अल्लाह हाफिज, टॉक्सिक रहेगा। अगर आप मैरिड कपल हो तो सिचुएशंस ख़राब चल रही हैं, कुछ लोगों की डाइवर्सिस और सेपरेशंस तक बातें पहुंच गई हैं, और जिनकी नहीं पहुंची वो शुक्र मनाएं। बेबी प्लान करने के लिए अच्छा वक्त नहीं है, नया रिलेशनशिप बनाने के लिए भी अच्छा वक्त नहीं है आप लोगों का। जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं, स्मूथ चल रहे हैं, वो लोग ब्लेस्ड हैं। उनको मैं सदका और कलर बताऊंगा, कैरी करना, गुस्से पर काबू पाना। पाइसेस गुस्सा किया सब कुछ चला जाएगा तेल लेने, तो ये ना हो कि सब कुछ तेल लेने चला जाए आप लोगों का, मोहब्बत ना तेल लेनी चले जाए। घर वालों के साथ टाइम गुजारते हुए नजर आएंगे, आउटिंग करते हुए भी कुछ पाइसेस नजर आ रहे हैं। काम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आएंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा। प्रपोजल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ पाइसेस लड़कों को भी और लड़कियों को भी। नया रिलेशनशिप्स बना तो सकते हो, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन चूज वाइजली, स्टेप बैक फ्रॉम एवरीथिंग,
टू गेन परस्पेक्टिव। देखो अब हवा में फैसले करने का टाइम नहीं रहा। ये 7 महीने मुझे नहीं पता पाइसेस वालों तुम लोगों ने कैसे गुजारे हैं, लेकिन जो लोग मुझे शुरू से फॉलो अप करते आ रहे हैं, ना सिर्फ मेरी बातें सुन रहे हैं बल्कि मेरे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मेरी बताई हुई रेमेडीज, उनकी लाइफ इस वक्त काफ़ी हद तक बैलेंस है। शुरू में पिछले साल के लास्ट में, पिछले साल के शुरू में, इस साल के स्टार्ट में पाइसेस वालों की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स थी। अब तो बहुत कम पाइसेस वाले मुझसे रीडिंग्स ले रहे हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि आप लोगों की ज़िंदगी काफ़ी हद तक स्मूथ चले। ऑप्शंस आएंगे, जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, एक टाइम में 2 जॉब्स करना चाहो कर सकते हो, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहो 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना है हेल्दी नहीं रहेगा। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग करनी है तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन सदका दे के काम करना, जो भी काम शुरू करना है। कारोबारी मामलात में किसी के ऊपर यकीन मत करना, किसी को पैसे दोगे वापस नहीं मिलेंगे। लैंड और प्रॉपर्टी को सेल एंड बाय ज़रूर कर सकते हो आप लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। कानूनी कार्रवाइयों में भी सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद मैजिक होता हुआ नजर आ रहा है। सेहत आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, सेहत पे लाजमी आप लोग तवज्जो दो, और जो लोग हेल्थी हैं वो लोग सदका लाजमी दें। किसी कुछ नया स्टार्ट भी करना चाह रहे हो ज़िंदगी में और किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हो, मुझे क्यों लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो कि आप लोगों के साथ मुखलिस नहीं है। ऐसा भी लग रहा है कि किसी के दिल में चोर है। अब ये कारोबारी लिहाज से भी हो सकता है, प्रोफेशनल लिहाज से भी हो सकता है, लव लाइफ के लिहाज से भी हो सकता है। तो अगर ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, आप लोगों को हल्का सा भी शक हो रहा है, तो भाई डिसीजंस मत लेना, कमिटमेंट मत देना। भले लव लाइफ है, भले पर्सनल लाइफ है, भले प्रोफेशनल लाइफ है, वट एवर। पाइसेस वालों, यूज़ योर माइंड, यूज़ योर ब्रेन। सिर्फ दिल का काम नहीं लेना भाई तुमने। जब जब तुम लोग सिर्फ दिल से सोचोगे ना, और वैसे भी कोई भी इंसान जब सिर्फ दिल से सोचता है तो उसका मुंह गेट की तरफ हो जाता है। यू नो व्हाट आई मीन। तो इस चीज़ को जहन में रखो। पाइसेस वालों, व्हाट आर यू डूइंग? स्टडी और एजुकेशन में काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो पैसा जरूर आएगा, राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फ़ायदा होगा। कारोबार का बता दिया, स्टडी और एजुकेशन का बता दिया आप लोगों को। अगर नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सफ़र थोड़ा लंबा है, सक्सेस यकीनी है। ऐसी कोई जर्नी नहीं जिसकी डेस्टिनेशन नहीं। आप लोग एक पुराने लूप होल से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। जिन लोगों ने धोखे दिए थे पास्ट में, जिन लोगों ने आप लोगों के साथ 2 नंबरी की थी, उन लोगों के साथ दोबारा दोस्ती नहीं रखनी, उन लोगों के साथ रिश्तेदारी नहीं रखनी। अखबार में दे दो कि भाई मेरा इनके साथ रिश्ता ही कोई नहीं है। पाइसेस वालों समझ रहे हो, ये गेम चल रही है। अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी, अदरवाइज मीडिया, सोशल मीडिया से अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो सक्सेस मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। हेल्थ का बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखो। ट्रैवलिंग खुद से बाइक या गाड़ी चलाते हुए ज़रा परहेज करो, अदरवाइज सदका देना चाहो तो दे सकते हो। मैजिक यार बहुत बुरी, जिन लोगों के काम टोटल रुके हुए ना उनके ऊपर मैजिक हो रहा है। और ये नहीं कि हर दूसरे बंदे पे हो रहा है। मैजिक इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव इन नाउ डेज एक्चुअली, यू नो। मैजिक इज़ नॉट लाइक, I mean, like if I'm talking about witchcraft, if I'm talking about like voodoo magic or something like that, तो ये कुछ स्पाइसेस वालों के साथ हो रहा है। सो यू हैव टू बी अवेयर। किसी के साथ खाना पीना खाने से एहतियात करो, ज़्यादा महफिलों में मत जाओ, किसी के हाथ से पानी और खाना नहीं खाना जिन पे आपको यकीन ना हो, स्पेशली मीठा। ये जो एडवाइस मैंने तुम्हें दी है ना, ये मैं पैसे लिए बगैर देता नहीं हूँ वैसे, टू बी ऑनेस्ट। सीधी सी बात है भाई, जो बात है वो है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखो। ऐसा नहीं कि वीक बुरा है, लेकिन सेक्स अपील होती हुई दिखाई दे रही है। स्मोकिंग और ड्रग्स जो यंगस्टर कर रहे हैं वो थोड़ा सा हाथ तो होला रखें अपना, ठीक है। मल्टीपल पार्टनरशिप में मत फॉल करो, 2 कश्तियों के मुसाफिर मत बनना, खास तौर पे जितने बॉयज स्पाइसेस वाले मुझे इस वक्त देख रहे हैं। अदरवाइज भाई अपॉर्चुनिटीज़ जब आ ही रही हैं तो फिर उनको अचीव करो, लेकिन सोच समझ के। अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हो तो हेयर आई एम, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या मुझसे कभी भी रब्ता करके रीडिंग्स ले सकते हो। दिस इज इट। इस वीक का जो लकी कलर है वो है ऑरेंज, वो है रेड और वो है ग्रीन। इन 3 कलर्स को इस्तेमाल करो। अदरवाइज स्पाइसेस वालों कोशिश करो कि किसी भी जुमेरात को, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ट्रस्टे यू नो, ट्रस्टे के दिन आप लोग किसी समुंदर, किसी दरिया के किनारे जाके वहाँ पर डक्स को, वहाँ पर जितने सी एनिमल्स हैं उनको फीड करो। यू कैन फीड दैम। और अदरवाइज आप लोग लिक्विड में कुछ भी दान करो। पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस चाहिए, किसी को पिलाते रहा करो, ये खिलाते पिलाते रहा करो किसी को। उससे आप लोगों का सदका उतरता है, बुरी नज़र और मैजिक ब्रेक होता है। और आप लोगों को खुद भी चाहिए कि दूध का और मिल्क प्रोडक्ट का लाजमी आप लोग यूज़ रखो ज़िंदगी में। दिस इज़ इट। ये थी पाइसेस वालों आप लोगों की रीडिंग। लेकिन जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे दूँ, जिन लोगों ने मेरी वीडियो का स्टार्ट नहीं देखा वो स्टार्ट भी देखें, क्योंकि वो सेम बात अभी रिपीट करने लगूँ। पाइसेस वालों, जितने लोग भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं गाइज, मैंने काफ़ी समझने के बाद, सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि जो मेरे पर्सनल सेशंस होते हैं ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी के, वो तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं वहीं पर दूंगा क्योंकि उन लोगों ने पे किया हुआ है। लेकिन वो लोग जो पे नहीं कर सकते, उनके लिए जिस तरीके से मैं फ्री रीडिंग सेशंस करता हूँ ना यूट्यूब लाइव पे, ठीक उसी तरीके से मैं स्पिरिचुअल सोसाइटी के वही सब्जेक्ट, आई मीन लाइक वही टॉपिक जो मैं अपने स्टूडेंट्स को डिस्कस करता हूँ, उनको नॉलेज देता हूँ या उनके साथ उस चीज़ को शेयर करता हूँ, उनको एक्सरसाइजेस बताता हूँ कि मेडिटेशन, योगा, 7 चाक्रास
और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे करनी है, अपना क्राउन चाकरा कैसे एक्टिव करते हैं, अपना बेसिक रूट चाकरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं एक्चुअली, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी है। खुद को तलाश करना, एक्सप्लोर योर सोल, सोल सर्चिंग, इट्स ऑल अबाउट सोल सर्चिंग एक्चुअली। तो उस चीज़ को लाजमी फॉलो अप करें कि बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूँ। आप लोग मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि मैं स्पिरिचुअल सोसाइटी की कुछ सेशंस की वीडियो अपने इसी चैनल पर अपलोड करूँगा, ताकि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी मेरे सेशंस को सुन सके। तो जब मैं फ्री रीडिंग्स कर सकता हूँ तो अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी के फ्री सेशंस यहाँ पे अपलोड क्यों नहीं कर सकता, यू नो लाइक। तो आप लोग मुझे बताएं क्या मेरा प्लान सही है। बाकी व्लॉग्स मैं शुरू करूँगा और उसकी डेट मैं अनाउंस आज भी कर रहा हूँ, हमेशा करता रहूँगा कि गाइस इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही और सांसों ने वफा की तो 2025 न्यू ईयर से मैं अपना एक दूसरा व्लॉगिंग चैनल बनाऊंगा। आप सब लोगों को पता ही चल जाएगा। मुझे काइंडली सपोर्ट कीजिएगा और इस चैनल को भी सपोर्ट करें आप लोग, और मुझे सब्सक्राइब कर लें गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सिंपल इज़ दैट। ये थी 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ किसान को दें इजाज़त। लव एंड पीस गाइस।